जब ये बढ़ जाएंगे समर नेक्स्ट तक का वही हो जाएगा। सर आप समर हॉलीडेज का सर इस संडे का टेस्ट मैं नहीं दे पाऊंगी। क्यों? सर मैं छुट्टी जा रही हूँ। सर मैं भी जा रही हूँ। सर मैं संडे को जा रही हूँ। मैं सर 69 मैं सैटरडे को जा रही हूँ। सर 69 एंड हाफ आएंगे सर मुझे। तो संडे को अगर जा रही हो तो संडे को ऑनलाइन क्लास लेना। सर ऑनलाइन क्लास तो ले लूंगी पर टेस्ट नहीं दे पाऊंगी। मैं सैटरडे को हाँ ठीक है। मैं खुद ट्रेन में रहूँगी। हाँ? मैं भी रहूँगी ट्रेन में। ठीक। सर आप सर और स्कूल की छुट्टी कब हो रही है? 9 सर सर संडे से सर 7 से ही है। ठीक है। फिर आप सुबह लेंगे। सर आप 9 से छुट्टी दोगे? सर छुट्टी हम इसकी 20 से लेंगे। 23 से हो रही है। 23 है ना, तो 20 तारीख के बाद ही हम छुट्टी सर देंगे। 20 तारीख से लेकर और 20 मेरी से एग्जाम जून पे आ तक। गया। ठीक है, अगर हम जाएंगे तो छुट्टी ये रहेगी, ऑफिशियल छुट्टी रहेगी। बीच में कुछ नहीं तो जो वीक लोग हैं उनको हम शाम को बुला के ठीक करेंगे, जो हमारी नज़र में जैसे ये हो गए, ये हो गए, तो इनकी मैथ हमें ठीक करनी है। सर। ये गड़बड़ करेंगे आगे चल के। अगर हम यहीं रहेंगे तो इनको बुला के हम कोर्स नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन इनका जो प्रीवियस है कहाँ गलती कर रहे हैं सामने बैठा के ठीक करेंगे। सर लेकिन मैं शायद 1 मंथ की छुट्टी जाऊंगी। 1 मंथ की जाना तो ऑनलाइन क्लास लेना। सर ठीक है, मैथ में सब गड़बड़ करते हैं, साइंस ठीक करती हो, मैथ सही नहीं कर पाती हो, तो मुझे देखना है। ये तो बस पेपर मिलते ही ऐसे लिखते हैं, पेपर लेने आते हैं, पेपर लेते ही घर चले जाते हैं। बहुत बहुत बड़ी बात है। इतना मतलब डेयरिंग कौन होता है? पीयूष, इतना हिम्मती आजकल कौन है इस जमाने में? और कंसिस्टेंटली 10 जो क्लास टेस्ट हुए हैं उसमें 0 मार्क्स लाए हैं। इतना बहादुरी भी कौन दिखाता है? नहीं, इसमें गलत बात नहीं है, लेकिन इट इज ए डेयरिंग टास्क। चलो अब हम आगे देखें। हम लोगों ने कल देख लिया था, नाउ क्लोरोफिल इज नेसेसरी। क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, वी हैव सीन इट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज दैट Sunlight is necessary for sunlight is necessary. Prove that sunlight is essential for photosynthesis of plants. So take 2 potted plants, take जो पॉट में लगे हों, गमले में, potted plants, ठीक है। Keep one in sunlight and other in dark room. अपना देखो आनंदिता, keep one in sunlight and other in dark room and keep on watering them. Keep on watering them. देखो वो तेज हो रही है लगातार, सुनने हमें अपना ध्यान दो ना। Keep one in sunlight and other in dark room. ठीक है, and keep watering them. और दोनों को पानी देते रहो। एक को अंधेरे कमरे में रख दो, एक को खुले में रख दो। And बात मत करो शिवम। Keep watering them. After one, हाँ? Potted का मतलब गमले में लगे हुए, पॉट में लगे ना। अर्थन पॉट होता है, पॉटेड प्लांट ले लिया। आफ्टर 1 week ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व हम करते हैं? दैट द प्लांट केप्ट इन सनलाइट इज हेल्दी। हाउएवर, जो भी इस तरीके से इन डार्क रूम उसकी इट्स लीव्स आर विल्टेड आउट, झड़ जाएंगे, है ना। सो दैट प्लांट
kept in sunlight has shown growth. ये सर एक मुरझा जाएगा और एक shown growth खिल है जाएगा। और increased biomass, उसका मास भी बढ़ जाएगा। However, and healthy भी होगा। और सर इंटरनल ग्रोथ भी होगी। हाँ, while plant kept in dark room is unhealthy. सर एक हफ्ते में तो मर ही जाएगा। हाँ, its leaves start wilting, start shedding. This experiment shows that sunlight is is essential for photosynthesis of plants. shows that sunlight is essential. For photosynthesis of plant. ठीक है, धूप लग जाती कई बार ना, गर्मी में ज़्यादा नहीं घूमना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि एक को धूप में रखा और एक को डार्क रूम में रखा, तो जिसको धूप में रखा वो हेल्दी रहा और जिसको डार्क रूम में रखा वो मुरझा गया। तो सनलाइट जरूरी है। सर मुरझाने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ड्रूप हो गया, है ना, ड्रूपिंग। एक ब्लूम हो गया। मुरझाने को देख लेते हैं वैसे अरे आप। ड्रूपिंग का तो मतलब होता है लावर का मतलब, विदर्ड का मतलब ड्रूप फ्लावर ड्रूप करते हैं, सर? ब्लूम एंड ड्रूप। सर हाँ, सर आप ये भी पा रहे हो? हम्म, आपने वीडियो वही है। चलिए एक वर्डिंग अलग थोड़ी अलग होगी, हमारा ये अलग होगी ना। तो सर मैं लिखूंगा। नहीं, ठीक है, ये हमने बता दिया सनलाइट इज एसेंशियल। बात समझ में आ गई? सनलाइट हमारा एसेंशियल है। दूसरी चीज देखो, अपने पे ध्यान दो, तो उसको खांसी हो गई। तुम आने दो। तो दुनिया में 7,000 लोग प्रति सेकंड मरते हैं, वैसे जिंदा भी 7,000 से तो तुम सबके लिए रोती फिरोगी? मलेशिया में 4,000 लोग मर गए, तुम सुबह चाय पी रही थी, चाय खाना क्यों ले रही थी? उनके प्रति दया नहीं आती। चलो, सर आफ्टर 1 वीक या आफ्टर टाइम टू टाइम? हाँ? आफ्टर टाइम टू टाइम टाइम टू टाइम अगर मतलब हम देखेंगे तो उसमें क्या लेकिन आफ्टर 1 वीक तो प्लांट बचेगा ही हाँ? नहीं। वही तो आफ्टर पूरा टाइम मर सर मेरे सर आपने उसमें नहीं कैसे हाँ मतलब हमने 1 वीक रखा, वो डिस्चार्ज हो गया, उसका इमरजेंसी फूड भी खत्म हो गया। अब उसके बाद प्लांट में कोई ग्रोथ भी नहीं हुई, लीफ विल्टिंग हो गई। तो इससे आपको क्या पता चला कि सनलाइट जरूरी है। एक चीज, एक प्लांट हेल्दी है और एक ग्रो नहीं कर रहा है, उसकी लीफ झटकी चली जा रही है। सर पहले बार में तो आपने 3 डेज कराया थी तो 3 डेज में डिस्चार्जिंग हुई, फिर 3 डेज में मर गया। डिस्चार्जिंग में भी तो खाना मिल रहा है। सर इन्हें पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हो। अब जरा देखो, प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। बात समझाई? प्रूव दैट सर फिर उसके ऊपर कुछ मेरी मीडिया ऑक्साइड डाल देंगे। बेल जाओ CO2 is और उसमें KOH सॉल्यूशन आता है। necessary for photosynthesis of plants. For photosynthesis of plants. Keep 2 plants in sunlight. तो आप इन्वर्टेड बेल जार, ये बेल जार की होता है, और इसमें आप क्या करो एक को कि CO2 किसी के ऊपर रख के यहाँ वैक्स लगा दो, इसको बिल्कुल बंद ही कर दो। बंद करके वैक्स होता है ना, है? और इसके अंदर पॉटेड प्लांट रख दीजिए, और KOH सॉल्यूशन और ये
ठीक है, इसमें हमने पॉटेड प्लांट रख दिए और दूसरा बेल जार भी लिया क्योंकि ये बेल का शेप का, इसलिए इसे बेल जार कहते हैं। और इसमें बाहर से कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस ना हो सके तो वैक्स लगा दिया। हाउएवर इन दिस हमने KOH रख दिया एक प्लेट में। तो दिस पॉटेड प्लांट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड along with KOH has been taken। CO2 अब ये देखो इसमें डिश में आपने क्या रख दिया है, यू हैव केप्ट इन दिस डिश तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया, दिस इज KOH ना। अब होता क्या है कि ये जो KOH है ये इसमें प्रेजेंट CO2 से रिएक्शन करेगा और CO2 से रिएक्शन करने के बाद ये क्या करेगा, क्या K2CO3 बना देगा। K2CO3 plus H2O देखो K2CO3 और प्लस H2O तो सारा ये जो CO2 है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, absorber of carbon। However there the presence of CO2 in a bell jar will be there, ठीक है कि नहीं। So इस तरीके से now take 2 potted plant, सर हेल्दी प्लांट हो सकते हैं। हाँ, and सर ठीक है cover it, बोलिए। सर अगर हमने इसको ऐसा वैक्सीन को लगा के कवर कर दिया तो हम पानी में मिलाएं। पानी के लिए तो इसमें कोई वो नहीं है, पानी का आपको क्या कर सकते हो। सर हमें तो बस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो पानी आप डाल के रखिए या कुछ भी है 2 या 3 दिन में देखिए। पहली बात है कि 2 दिन में पता चल जाएगा। एक प्लांट हम लोग 2 मिनट सांस लेने मर जाते हैं, तो इसकी क्या CO2, लेकिन फोटोसिंथेसिस की बात है ना, तो ऑक्सीजन तो रहेगी, CO2 एब्जॉर्ब होगा, तो ऑक्सीजन रहेगी, सांस सर दोनों दोनों को प्लांट में, सनलाइट में रखना है। दोनों को सनलाइट में रहेंगे। हम खाना बनाने की देख रहे हैं तो ग्रोथ किस में होगी ये देखना है। अब 2 दिन में ग्रोथ देख लो। मगर सर वाटर भी तो चाहिए ना। चाहिए तो आप आफ्टर वाटरिंग देम कवर देम विद बेल जार, और 2 दिन में ग्रोथ हो जाती है प्लांट में। सर तो 2 दिन बिना उसके रहेगा तो भी तो नहीं हो तो जाता है। अभी फिर बार KOH लगाना पड़ेगा, इसके लिए आप ज़्यादा कुछ सर आपके ऐसा भी तो कर ऑप्शन सकते नहीं है। हैं सर। देखो कंटेनिंग सर फिर ऐसे तो इम्प्रूव ही नहीं होगा। सर मैं बताऊं, कवर सेपरेट बेल जार, वैसलीन हम लगा देंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं। लीव द प्लांट इन सनलाइट, ये तो कहता है 2 घंटे रखो। 2 घंटे में डेवलपमेंट हो जाएगी। 2 घंटे में डेवलपमेंट, लेकिन हम कह रहे हैं 1 दिन रखो, 1 दिन 1.5 दिन सर रखो। ऐसा भी तो कर सकते हो, वो ऊपर में होल करके वहाँ से पाइप के साथ और साइड कुछ भी अगर होल कर दोगी ना उसमें से CO2 निकल जाएगी। सर, उसमें भी वैक्स लगा साइड देंगे। से वैक्स लगाने से क्या होगा? सर वैसलीन से कहीं से गैस नहीं आनी चाहिए। अगर हम कुछ भी करेंगे तो देयर आर फेयर चांसेस ऑफ लीकिंग द गैस। हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। सर पर जैसे पाइप हाँ? डालने के वैसलीन इसलिए क्योंकि बेल जार से ढक देंगे, मान लो CO2 एब्जॉर्ब हो गई तो नीचे से कहीं से भी सुराख होगा, गैस कैन इजीली डिफ्यूज थ्रू दैट सर और वैसलीन सर वैसलीन से नहीं हो पाती। वैसलीन चारों तरफ लगा दो, वैक्स लगा दो तो पूरी तरह से सील हो जाएगा। सर सिलिकॉन लगा दो। हाँ, सर पर जैसे ये बोल रही है कि क्या बोलते हैं गोल करके फिर वो पाइप डाल के पानी फिर का उसके इतना बाद इशू नहीं है। पानी सर- तो हम लोग जैसे 4 दिन भी प्लांट में नहीं डालते हैं, तो देयर इज वेट सॉइल सो इट टेक्स वाटर फ्रॉम इट। सर हम अगर डालेंगे तो मुरझा नहीं जाएगा। मुरझा जाएंगे, लेकिन 3-4 दिन में भी तब भी ग्रोथ हो जाती है प्लांट में। तो आप उसको उसमें क्या 2 आवर्स तक रखो, बुक में लिखा है। हम कहते हैं 2 दिन रखो बिना पानी डाल दो, 2 दिन बेल जार से ढक के रखो, ग्रोथ हो जाएगी। मिट्टी है ना उसमें, सर, ऐसा कोई भी तो नहीं oily कि- चीज़ लगानी है हाँ? क्या? जो एक नेचर है, नेचर में रोज तो बारिश नहीं होती, लेकिन प्लांट बढ़ते रहते हैं कि नहीं। नेचर रोज पानी देता है क्या? इसको वीक के लिए छोड़ना होगा या डे के सर लिए? पर वो 2 डेज रख दो, वीक नहीं होगा। ज़्यादा वीक के लिए मत छोड़ो। हम कह रहे हैं 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए रख दो और देख लो कितने सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई है। थोड़ा उठ गया, मिलीमीटर की भी हुई है तो ठीक है। पॉटेड प्लांट्स एंड आफ्टर वाटरिंग, चलो इसमें ये लिख दो, आफ्टर watering cover them with bell jar। जो भी ऐसे प्लांट भी ले सकते हो जो शेड वाले हैं ना, जरूरी नहीं कि सीधी धूप में रखो। कवर देम विद, सर वो तो हम
ग्लास का भी ले सकते और हैं। आपका जो भी है कुछ ना कुछ ऐसा रखो कि जो भी पानी है नीचे वो उसी में एब्जॉर्ब होता रहेगा, क्योंकि जो ट्रांसपिरेशन है 90% है, तो वो पानी नींद में ही होगा, वो उसी में रहेगा, गमले के थ्रू फिर उसी में आ जाएगा। आपका पानी कहीं जाएगा थोड़ी ना, 98% तो रेस्पायर कर देगा, फिर वो फिर कंडेंस होकर नीचे बैठेगा, तो क्या गमला सोख नहीं लेगा? सर इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। हाँ? सर 98% रिस्पायर करने कर देता है, 98%। 2% से ही वो खींच पाता है पानी, बहुत सर तो सारे 98 ट्रांसपेरेंट करता है। हाँ ट्रांसपेरेंट। सर इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। सो देखो टू, हाँ, सर। हाँ आफ्टर वाटरिंग लिख सकते हो, आफ्टर वाटरिंग कवर देम With bell jar. इन्वर्टेड सर बेल जार, हाँ। जरूरी थोड़ा है, सर हम लाइट वाले भी ले सकते हैं, अगर हम ग्लास का रख दें बेल जार तो। सर वो कटोरी के आप अंदर ग्लास का रखी हुई है। रखें चाहे सर ट्रांसपेरेंट ग्लास का रखें, रखेंगे तभी तो सनलाइट भी रहेगी ना। ग्लास का ही रखा गया, ये ग्लास ही तो है। नहीं सर अभी आपने बोला ना शेड वाला ले लीजिए। शायद मतलब जैसे कमरों में रखा है, अगर आप सोचते हो वाटर लॉस ना हो तो कमरे वाले प्लांट रख दो, और आपका ज़्यादा, लेकिन वाटर लॉस कहीं जाएगा नहीं आपका, वो वाटर निकलेगा उसी बेल जार में कंडेंस होकर फिर रात में बैठ जाएगा, फिर एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर का लॉस ही नहीं होगा 98%। तो विद इन्वर्टेड बेल जार, ठीक है, कीप KOH सॉल्यूशन इन चाइना डिश। KOH सॉल्ट इन चाइना डिश, पाउडर रखना पड़ेगा, KOH वहाँ रखा हुआ है, देख सकते हो, तीसरे में शायद मेरे ख्याल से पहला होगा, व्हाइट कलर का है। हाँ सर चाइना और में सेकंड। इस पे चाइना डिश में रख दिया एंड कीप इट इन बी बेल जार along with plant। KOH is good absorber of, KOH क्या करेगा बताओ? CO2 सर का आपका absorber। ब्लैक और आपका व्हाइट टूथ है। ये सर हल्का सा दूर है सर। बोलिए। सर ऊपर चाइना डिश के रखने सामने से क्या होगा? चाइना डिश में, रखने से क्या होगा? चाइना डिश में प्लांट रख दिया, चाइना डिश में हमने रख दिया, इसी कटोरे में हमने KOH डाल के रख दिया। अब ये धीरे धीरे KOH क्या करेगा, मान लो इसी कटोरे में हमने डाल दिया, चाइना डिश, चाइना डिश है। चाइना डिश है, चाइना क्ले जानते हो, तो चाइना डिश है। अब इसी में आप चाहे चपटी ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, चाइना की बाउल है, अब इसी में आपने रख दिया चाइना क्ले के नाम से चाइना डिश, चाहे चीनी बर्तन जानते हो ना, चीनी मिट्टी के बर्तन, इसी से। सर ये तो बिल्कुल स्पेरिकल है, इसमें तो अलग। कोई बात नहीं, डिश है, चाइना बाउल ले लो, डिश है, इट इज इमेटीरियल। आप डिश में चपटी ले लो, अभी यहाँ थोड़ी दूरी पर है, वो चपटी वाली ले आएंगे कल आप। सर आपको लगेगा चाइना डिश नहीं, अब यहाँ पर इसमें KOH डाल दिया, और KOH में किसका KOH क्या है, CO2 एब्जॉर्ब कर लेगा, गुड एब्जॉर्ब। तो फिर K2 CO3 बना देगा, SH2। और फिर ये दूसरा सॉल्ट बना देगा, इसमें क्या है? डेवलपमेंट नहीं। तो इस तरीके से क्या होगा ये तो बताओ? फिर से समझाओगे? फिर से समझाएंगे। Along with plant, KOH absorbs CO2 from, ये जो बेल जार से वो ले लेगा क्या, एंड देयर इज, फिर क्या वहां कोई CO2 होगी? नो CO2 इन बेल जार 2, बेल जार बी में कोई CO2 नहीं होगी, so the growth of plant ceases, no photosynthesis takes place in bell jar 2, और ग्रोथ रुक जाएगी कि नहीं? so The flower no drop. photosynthesis सर takes, मुरझाने का वर्ड क्या बताया था आपने? अपने नहीं चल रहा है, ड्रूप है, takes place, ठीक है। डाई भी लिख सकते हो, और क्या है ना, प्लांट विल डाई, विदर्ड भी हो सकता है, सर ये लाइन मैंने नहीं लिखा। ठीक है। सर राइट। डाई भी लिख सकते हो, प्लांट विल डाई, वो उसमें कोई भी वो नहीं लेगा। There is No no photosynthesis takes place and in absence of CO2 there is no CO2, तो क्या कोई photosynthesis takes place होगी? से लाइन लिखना जरूरी है। Within 2 days photosynthesis नहीं होगा, ठीक है,
तो अब इसके बाद क्या, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। आफ्टर 2 days मीजर द लेंथ ऑफ प्लांट, डाई तो नहीं करेगा क्योंकि ऐसा नहीं है, खाना उसके पास 90% एक्स्ट्रा है, इतनी जल्दी डाई नहीं करता ना प्लांट CO2 से। वो सांस तो ले रहा है ना, O2 तो दोनों के पास है, तो ऐसा लिख सकते हैं आफ्टर 2 days मेजर द लेंथ, प्लांट A विल शो ग्रोथ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का मतलब ग्रोथ है। हाउएवर प्लांट B विल नॉट शो। सर इसमें तो आपने ए लिखा ही नहीं है। बोलो ठीक है। सो आफ्टर 2 days a plant will show growth, measure the length, plant A will सर टू प्लेस होगा ना। while there is no growth एक सेकंड ना in bee plants। आप कहेंगे कि यहाँ पर तो आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं और वहाँ विल्टिंग ऑफ लीव्स की बात कर रहे हैं। 1 हफ्ते बड़ी बात होती है, 1 हफ्ते में तो उसका खाना भी सब खत्म हो गया, इमरजेंसी फूड, क्योंकि आपने 1 दिन रखा था कि नहीं पहले वाले केस में, उसमें सारा डिस्चार्ज हो गया था। तो अब 6 दिन बिना खाए वो कब तक रहेगा, तो ये मर जाएगा। लेकिन यहाँ 1 दिन में मरेगा नहीं, हाँ ग्रोथ जरूर हो जाएगी, है ना। तो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट। दिस एक्सपेरिमेंट। सर आप बोलो। सर तो 1 दिन में ही इतना बढ़ जाएगा कि हम नाप सकेंगे। और चेंजेस लीफ येलो ब्राउन हो जाएगा। बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। 2 दिन पहले लाए थे, इसमें पत्तियां इसमें सर, वो young plant बहुत होता है। जल्दी जल्दी प्लांट बढ़ता है। सर यंग ऐसा प्लांट नहीं है कि ये कितनी बड़ी लीफ आ गई, ये वो प्लांट है, ये 2 आ गई, हाँ? मतलब ये तो पूरी आई गई। सर कौन सी? ये वाली रबर प्लांट है। आपने 2 दिन पहले लगाया। हाँ? जब लगाया था 2 दिन पहले तो उसमें नहीं था। सर 2 दिन में 2 पत्ते बढ़ गए। 2 पत्ते नहीं, एक उसका जो ओ बड है ना, स्टेम। ठीक है। सो दिस सर आपने कब से लगाया हुआ है? हाँ? कब से लगाया हुआ है? 2 दिन हो गए। 2 दिन में सर हो गया। बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। इनकी ग्रोथ आप नहीं देख रहे हो, आते हो कब कितने छोटे थे, नोटिस तो किया ही होगा। shows that सर CO2 सर ऐसा कोई प्लांट है जो बहुत जल्दी उगता हो? मनी प्लांट, मनी मनी प्लांट प्लांट पे तो रात को तुम कुछ और हुई पत्ते गिरे सुबह बढ़ जाएंगे। सर रात में कैसे रात में बम्बू भी खूब तेजी से उगता है, पत्तियां बहुत तेजी से मनी प्लांट की बढ़ती हैं। सर रात आप में 1 हफ्ते में सर उसका फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं रात में। सर बैम्बू बढ़ता है बहुत तेज। बैम्बू भी बहुत तेजी होता है। CO2 is सर necessary for CO2 is necessary for फोटोसिंथेसिस। photosynthesis। सर एक बार ये देखोगे सही है? सही है, वो जो पीछे किया वो भी सही है। अरे सर लेकिन इसमें पॉइंट्स नहीं है कि उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। बताओ, थोड़ी चाय पियोगे? नहीं नहीं ये सही है, पॉइंट वाइज सही है, बढ़िया। और सर पहले वाले में वो नहीं लिखा कि वेटिंग या विनिंग या शेडिंग होगा, कुछ ऐसा नहीं लिखा, बस लिखा है कि नो ग्रोथ। तो उसमें लिखना पड़ेगा वो एकदम से। वो स्ट्रिक्टली एज पर बुक है। अब आगे की बात देखो, चौथी चीज अनन्यता क्या है, बोलो। सर H2 is essential. वाटर इज एसेंशियल वाटर इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। For plants to grow. इसके लिए बेटा क्या नाम है आपका? पीयूष जाट, बताइए आप कि पानी हम कैसे प्रूव करेंगे पानी एसेंशियल है, और फोटो सर सनलाइट में रख देंगे, पानी डालेंगे। ऑफ प्लांट और एक में डालेंगे।
पानी डालेंगे इसमें एक पानी कढ़ाई डालेंगे तो एक ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस के लिए पानी जरूरी है। सर यहाँ पे ये डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, प्लेस अ सीड इन द सॉइल। एक को पानी दो, एक को नहीं दो। तो एक यहाँ पर एक प्लांट में यहाँ कटोरी ले लेंगे और इसमें पानी भर देंगे। और ये प्लांट है, सर ये प्लांट है, तो प्लांट में ये इसके रूट्स है, ठीक है। और इसके साइड में सर नीचे सॉइल है। देखो ये पूरी सॉइल है और यहाँ पर प्लांट लीजिए। और सब वो बॉक्स कटोरी मिट्टी का दिया है, उसमें सर पानी चाइना भर दो। मिट्टी के दिए में पानी भर दो। अब इसमें मिट्टी के दिए में पानी भर दो, जबकि दूसरे में ऐसा कुछ ना करो। तो हमने पानी दिया नहीं। समझ में नहीं आया। अच्छा समझ अरे गए। मतलब पानी सर मिट्टी सॉइल के अंदर पानी ट्रांसपोर्ट करेगी और प्लांट की अबे जहाँ से पानी निकल रहा भाई आप ये चीज़ तो सुनी होगी कि प्लांट उधर था और पाइपलाइन, ये सही कह रहे हैं, आपने ध्यान दिया इनकी बातों में। यही ये जो इंस्टेंट है गजेंद्र उसी को बता रहे हैं। आप बाकियों को भी इस पर लाइट डालिए। ये ठीक कह रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा कि इसमें मेरा क्या योगदान, मतलब उस पर इनको कोई अहंकार नहीं है। ये एक सत्पुरुषों की निशानी भी होती है। जैसा आप देख लीजिए, नहीं तो पीयूष को गाइड करते रहते हैं, ऐसे वो जीरो नहीं ला रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि उधर एक प्लांट है और इधर लोहे की पाइपलाइन जा रही है मोटी, तो वो प्लांट के आसपास कुछ नहीं, रेतीली ज़मीन है। तो जब ज़मीन खोदी गई सड़क बनाने के लिए, तो देखा उसकी रूट्स आई हैं और उसमें घूम गई हैं, उसको फोड़ के पानी पी रही हैं। हो गए? है। हाँ सर सुना। सर ऐसा होता तो है। ऐसा होता है। सर ऐसा होता तो है, पर जितना बड़ा आपने यानी पौधा ये जो लगाया, उतना बबूल साइड में कीकर पानी- है, तो कीकर के बारे में जहाँ तक यहाँ से सुना हूँ, ये कीकर के बारे में बोल रहे थे। सर ये तो समझ गए। हाँ? पर जितना बड़ा पौधा हमने लगाया है उतना जगह इतना नहीं होगा ना। क्या? जितना बड़ा अब जरा देखो फिर क्या होता है? ना, जैसा कि गजेंद्र ने भी हम लोगों को कीकर के बारे में बताया। हाँ बोलो। हाँ, अरे क्या इतनी मोटी होती नाउ सी टेक टू A and B, सर सीधा ही लिख दो Yeah, कि big वाटरिंग plants. अदर प्लांट। वाटर नहीं करना है। नाउ ठीक है, as per the Sir. diagram सर अभी आप and keep a earthen bowl filled with water in a while there is no watering is done in B. After 1 week क्या करो, simply wash the root. We will see that roots are tending towards, ये किधर होगा बताओ, सर वो bending towards the cup and they will उसको क्या कर देंगी, wrap around it in the demand of water. सर तो ये तो ये भी शो करता है कि सर, प्लांट्स उसको लोगों कैसे को पता चलता है वहाँ पे पानी है? That is, अभी हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये उनकी ट्रॉफिक मूवमेंट है कि जहाँ कोई अच्छी चीज़ होगी वो उधर ही जाएंगी। अब आपको स्टेम को किधर पता चलता है कि रोशनी है, टेढ़ी स्टेम रखी वो खिड़की से निकल के बाहर आ जाएगी और रूट अंधेरे की तरफ जाएगी, तो उसका फोटोट्रॉपिज्म है, उजाले की तरफ जा रही हो। और इस तरह से रूट पानी के अंदर कीकर, यहाँ राजस्थान पानी नहीं है, इतनी अंदर तक चली जाएगी, उसे मालूम है 20 मीटर पे पानी है, वहाँ से जाकर सर कीकर क्या होता है? ये ठीक कह रहे हैं कि जैसे सांगरी, केर, बबूल, कीकर, ये लोग मतलब राजस्थान के हैं केजड़ी का ना, पेड़, इसीलिए इनको पता। ये केर सांगरी की सब्जी जैसे ये तो शीतला, केजड़ी के पेड़ पे लगती है। वो शीतला माता का व्रत रखा जाता है, ठंडा खाना खाया जाता है, Yes, तो sir. केर सांगरी की सब्जियाँ सबसे ज़्यादा फेमस है। ये सर नहीं तो ना खाई होती तो बता पाती। सर छोटे छोटे दाने होते हैं बेर के और एक पतली पतली डंडी से होती है, उन सबको मिलाकर भून के बना दिया जाता है, ये तो हफ्तों बहुत खाया टेस्टी जाता होता है जब हफ्तों सर सब पूरा वीक का सर ना। इसमें तो आपने लिखा था डू नॉट वाटर प्लांट। है। अब जरा देखो, सर 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 सो नाउ नोट डाउन इट, सर लिख लो। सर इसे नोट कर सर लो। आपने उसमें लिखा था डू नॉट एक वाटर। ही बात है, चाहे जो भी लिखो। सर तो जब रूट से बात ना करिए, राशि बात ना करो। नाउ सर जब रूट सर्जन पॉट के पास आएंगे तो उसका ये तो मतलब है ना कि प्लांट लोकोमोटिव लोगों नोट करते हैं और साथ में वो वाटर उन्हें चाहिए। तो सर कल की क्लास में तो आपने बोला कि वो लोकोमोटिव है। लोकोमोट का मतलब उसका ट्रॉपिज्म है। अगर मान लीजिए जैसे एक अमर बेल है, इसको ऐसे से टकराएगी तो इसी पे मुड़ती जाएगी,
तो इसके कुछ इसके अंदर हार्मोन्स है, प्लांट हार्मोन्स, जो उनको सपोर्ट देते हैं, उनको डायरेक्शनल ग्रोथ देते हैं। इसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हम देखेंगे कि अपनी जगह पे भी वो सूरजमुखी हमेशा सूर्य की ओर हो जाता है, सनफ्लावर। तो वो सारे जो डायरेक्शनल ग्रोथ है वो ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकिनिन, ठीक है, वो सारा हम देखेंगे। सर अगर उसको उल्टे करते तो सूरज ये ठीक कह रहे हैं। टेक टू पॉटेड प्लांट, ठीक है, एंड इन ए प्लांट में क्या करें? सर एक प्लांट में सर एक मिट्टी का दिया मड टेक अर्थन बाउल ना, Keep a earthen pot filled with water. सर अर्थन बाउल क्यों बाउल एंड मिट्टी का बर्तन, व्यक्ति का एंड प्लेस फिल इट वाटर विथ वाटर एंड, ठीक है, कीप while bee plant is not to be watered, bee plant को वाटर नहीं करना है। while bee सर उसको plant ऐसे रिमेन छोड़ देना। is not to be watered and Sir, roots carbohydrate absorb कर सकती है। हाँ, उसमें वो बैक्टीरिया होता है जिससे ठीक है, सर कर सकती है। कार्बोहाइड्रेट सर रूट्स वाटर एंड मिनरल्स लेती है, कार्बोहाइड्रेट लीफ बनाती है। लीफ में एक किचन होता है जिसको कहते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स का एक पार्ट सर होता है। प्लांट का किचन क्लोरोप्लास्ट। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर सही तो बोला। ठीक है, अब जरा देखो कि आफ्टर few days we will see, ठीक है, सब तुम ही पढ़ा दोगी प्राची, तुम हमसे क्या पढ़ेगी। आफ्टर few days क्या होगा? प्लांट ए will show growth ना, yes sir, while plant we will not while plant B will not show growth। तो इस तरीके से इससे क्या चीज प्रूव होती है? सो रिजल्ट क्या है या कंक्लूजन? सर वाटर, हाँ बोलिए। सर हम जब ये प्रोसेस करेंगे, जब सर बारिश हो जाए तो फिर बारिश हो जाएगी तो फिर आप फिर से करिए बारिश हो जाएगी। घर में कहाँ से बारिश होगी? और वाटर इज नेसेसरी फॉर बालकनी में नहीं ना? फोटोसिंथेसिस। तेरे घर में बालकनी होगी तो सबके घर में होगी। ठीक है, बारिश हो सकती है, अभी बादल हैं। चलिए आगे की बात देखो। आप जो उसमें दिख नहीं समझ रहे ना। तुझे पता चला कैसे नहीं समझ। सब कुछ जैसा है तो सीखते हैं। आपके बाद क्या है? अभी से
प्राची आज बहुत बात कर रही है। और वो सर अर्धन बॉट में भी पानी बहुत धीरे धीरे पड़ेगा। अच्छा बोर्ड से इसमें से ना, तो आप फिर पानी देना ही शुरू कर दो। सर इसलिए तो वो कीप ऑन वाटरिंग, ठीक है, वो भी चल जाएगा। सर हाँ पर ये जो अर्धन बॉट वाला था इससे क्या मतलब नॉर्मल पानी देने से भी तो हो जाता। सर इससे ये आप मेहनत की बनी। आप ऐसे सीधे भी पानी दे सकते हैं। हम ये दिखा रहे हैं कि ये जो रूट्स का मूवमेंट है ये वाटर की तरफ होता है। वास्तव में ये आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चक्कर है, उसमें ये बात दिखाई गई है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हाँ, एकदम सिंपली आप पानी डालो, एक पे पानी डालो, एक पे मत डालो। सर एग्जाम्पल मैग्नेट की तरह है, मैग्नेट की तरह। क्या बेटा? सर जब वाटर लगेगा ना वाट के अंदर सर मैग्नेट की तरह है। मतलब इसे वो एक तरीके से उसकी तरफ डायरेक्शनल मूवमेंट होगा, जिसको ट्रॉपिज्म कहते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म। अदरवाइज यू कैन सिंपली उसको गिव वाटर, है ना? हाँ, तो आप उसको वाटर देते रहिए। सर अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, ज़्यादा पानी देना चाहिए कि कम पानी देना चाहिए, इन चारों में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कुछ आने वाला नहीं है। अब आगे बढ़ें। सर सच्ची में कुछ नहीं आएगा। इन चारों में से कुछ नहीं आएगा। सर तो सर आता है सर, बोर्ड में आया वो। ये आप चार करवाइए, इनमें से नहीं आएगा। नहीं, सर तो जो संडे में नहीं आएगा। सर CO2 का बैलेंस का है। अब जरा देखो। सर सच्ची में नहीं आएगा। हाँ, सो देखिए, दैट इज स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम लोग क्या देखेंगे? सर ये आएगा जब हाँ, ये सब ठीक है, ये जो पढ़ा था ना बुक का आएगा, इतना जान लो बस, जो बुक में है वही है। से इंजेक्शन आइडिया। ये सब बुक में है। आएगा। बुक नहीं खोली है क्या? अरे पढ़ लो यार, आएगा तो लिख देना। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये बुक का पेज नंबर आप देख लो, पेज नंबर 96 97 है। 97 So, 97 और 90। कभी भी न्यूट्रिशन किस तरीके से पूरा होता है? सर, पहला इंजेक्शन, फिर सर इंजेक्शन डाइट टेकिंग फूड इनसाइड सर इसके पहले तो अमीबा वाला इनसाइड बॉडी, उसी में ये सब देखेंगे ना, वो भी तो इंजेक्शन करेगा। दैट इज विद द हेल्प ऑफ हैंड। डाइजेशन। सर सुगर हो गया फिंगर टेक। सर ऐसे लिखा है। डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब क्या है कि डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस। इससे बड़ा बड़ा दिखाया था हमने तो। डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इनटू सिंपलर, वो भी ऑर्गेनिक ही रहेगा सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक से क्या बनना? एसिमिलेशन। सिंपल। फिर उसके बाद क्या होगा? एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन। फिर ऐसे अब फ्रॉम साइट ऑफ डाइजेशन द फूड इज ट्रांसफर्ड टू सेलुलर साइट। जहाँ एब्जॉर्प्शन हुआ तो इंटेस्टाइन में हुआ ना, तो क्या वहाँ से हर सेल को भेजा जाएगा, उसको क्या कहेंगे? एब्जॉर्ब कर लिया। वो एब्जॉर्प्शन मान लो तो ट्रांसपोर्टेशन भी मान लो। एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब किस लिए किया बताओ? उसके पीछे ब्लड लाइनिंग्स है, यानी कि जैसे यहाँ पर है, ये हमारी इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन में क्या इस तरीके से हेयर लाइक सीढ़ियाँ हैं, सर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो इनमें सर बिल्ली लिखा उसका नाम। सर ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जरा देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा खाना पच जाता है। यस सर। सर ये तो मिलाए है ना। हाँ सर बिल्ला। अब जरा देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये खाना पच जाएगा, और इसके इधर ये वेट कौन कर रहा है? ब्लड वेसल। तो सर ये क्या है? ब्लड वेसल्स, यानी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी दूसरी तरफ कौन है? विली। ये तो माइक्रोविली है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो ऐसे ऐसे चल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे पीछे क्या जा रहा है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स। को ब्लड वेसल्स क्यों जा रही हैं? क्या ये एसिमिलेशन में। ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये जा रही ये हैं? सरफेस एरिया ऐसे पर में। एब्जॉर्प्शन कराता है। सर ये वाई क्यों बनाया? देखिए
देखिए ये वन सेल वॉल थिक है, तो ये हमारी ये जो कौन सी वेसल है बताओ, क्या ये इंटेस्टाइन है? ये Coiled small structure। intestine। तो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, स्मॉल इंटेस्टाइन का है, और फिर ये आगे चल के लार्ज इंटेस्टाइन होगी, वहाँ वाटर एब्जॉर्ब होगा। लेकिन अभी ये ब्लड वेसल्स है, तो ये ब्लड वेसल सबसे खाना ले लेती हैं। जब Minerals, जब ये vitamins। सिंपल सब्सटेंस बन जाएंगे, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, शुगर और अमीनो एसिड्स, ये सब यहाँ से बन जाएंगे, तो ये सारी यहाँ से इसको ले करके पूरी बॉडी में जाएंगी। सबसे पहले ये जाएंगे, हार्ट को रिपोर्ट करेंगे कि मैं ये खाना ले आई हूँ और मैंने हार्ट पंप करेगा। हाँ, और मैंने पल्मोनरी साइड यानी लंग्स से ऑक्सीजन भी ले आया है। तो हार्ट कहता है ठीक है, जब तुम खाना भी ले आए हो, ऑक्सीजन भी ले आए हो, तो मैं इसको पंप करके पूरी बॉडी में भेज देता हूँ। तो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया यहाँ पूरी होती है, फिर उसके बाद इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। हाँ, स्मॉल सर, इंटेस्टाइन जो हार्ट में जाते हैं वो आपने जैसे बताया कि पल्मोनरी वेन से जाते हैं, हमारे हमने बताया था कि सुपीरियर वेना कव और वो सब ठीक है, अभी हम लोग पढ़ ही पा रहे हैं, जब हम देखेंगे तो ना, सर वो सब ठीक है। सर एक ही पल्मोनरी साइड की बात कर रहे हैं ऊपर की। ये जो हमारी ये थोरैक्स है, ये क्या है बताओ? जॉ। नेक, नेक को क्या कहते हैं? ये सही कह रहे हैं, इट इज थोरैक्स। ये थोरैक्स है ना, उसमें फेरिंग्स एंड लैरिंग्स है, ये भी ठीक करें। लेकिन थोरैक्स की हम बात कर रहे हैं, आप थोरैक्स गर्दन की बात करो ना, कि जैसे कोई गर्दन पकड़ लेता है तो आप ये नहीं, कहते ग्रोथ हैं हार्मोन भी तो कि मेरी थोरैक्स पकड़ ली। नहीं। तो थोरैक्स है ना ये, तो ये इस तरीके से, ये जो ऊपर वाली कैविटी है, यहाँ बीच में डायफ्राम है, बहुत मोटी मसल है, तो इसके ऊपर थोराइक कैविटी है, और नीचे कौन सी है? एब्डोमिनल कैविटी। ये जैसे कि हमारी बॉडी में दो चीजें हैं, और ये देख लो कि हमारी बॉडी में यहाँ से लेके ये डायफ्राम दिख रहा है रबड़ का, ये बीच में रबड़ है, खोल के भाई ये है। अब इसमें देख लो, ये हमने हटा दिया, सर दिखाओ दिखाओ। ये सब हटा दिया, तो ये लंग्स हटा दिए, सर ये क्या हटा रहे हैं? लंग्स हटा दिया, आप भी हटा के देख लेना। नहीं, अभी तो देंगे ना, तभी तो कर पाओगे, फिर फायदा क्या? और ये हार्ट है अब लंग्स हटाने के बाद। सर बीच में होता है हार्ट। भाई ये सही कह रहे हैं कि ये जो थोराइक कैविटी है, थोरैक्स से मिलकर जो कैविटी बनी उसे क्या कहते हैं? थोराइक कैविटी। थोराइक कैविटी। और ये जो पार्ट होता है, ये पल्मोनरी साइट है, जहाँ लंग्स होते हैं। लंग्स जहाँ होते हैं उसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी दैट इज वो पल्मोनरी साइट। तो पल्मोनरी का मतलब फुफ्फुस होता है, बैलून जैसा, हिंदी में ऐसा कहते हैं। अभी पल्मोनरी को समझे, जब लंग्स कहेंगे तब पल्मोनरी समझोगे। सर हार्ट दिल बीच में होता है। इट इज लाइक ए फिस्ट। ये किसकी तरह है? फिस्ट की तरह है। अब ये देखो, सर मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें वो हार्ट को एक्सप्लेन कर रही थी। सर उसको तो पूरे हाथ में फिस्ट की तरह ये सर पर जैसे सुन लीजिए, सर, ये बीच हार्ट में- हमने निकाल दिया। अब ये देखो, हार्ट निकालने के बाद क्या ये डायफ्राम है? ये जो चीज है ये एब्डोमेन, इसके ऊपर थोराइक कैविटी, इस ये क्या है बताओ? एब्डोमिनल कैविटी। ये देखो, ये क्या है? डायफ्राम, डायफ्राम, डायाफ्राम। सर अच्छा। ये सर इसका यूज क्या होता है? डायाफ्राम अच्छा, ये हेड ऑफ भाई, द साइड कैविटी और जब डायफ्राम ऊपर जाएगा सांस निकल गई, डायफ्राम नीचे जाएगा सांस आ गई। ये ऊपर नीचे हो रहा, समझ में बात कि नहीं? डायफ्राम ऊपर गया, लंग्स गया खाली, नीचे गया। तो हवा ले लिया, इनहेल किया। अगर वो फ्लैटन हो जाता है फिर वापस हाँ, डाउन हाँ। सर हमारा हार्ट सर एक साइड सर ये क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन वो अभी हम देख लेंगे कि किस तरह पे वो सर वो सारी थोड़ा सा चीजें- बीच में सर, है, एक हल्का सा डाउट लेफ्ट है। बता देंगे। सर एक डाउट है। अच्छा, सर इसके अंदर हार्ट बीच में है सर। हाँ वो हम बता देंगे, सब कुछ बता देंगे, आगे आएगा। आपको जो चीजें बता रहा हूँ, थोराइक कैविटी समझ में आई? थोराइक कैविटी में क्या क्या है? बात अपना ज्ञान मत बांटिए, बस सिर्फ उतना ही बताइए थोराइक कैविटी में क्या क्या है। सर लंग्स और हार्ट। अर्थ है? अच्छा, पल्मोनरी कैविटी। थोराइक थोराइक कैविटी, तो ये तो कान से आगे से ये थोरैक्स है, ये थोराइक कैविटी है। Now thoracic cavity is separated by abdominal cavity with a muscular diaphragm. ये बहुत मोटा होता है, ठीक है? मस्कुलर डायफ्राम है। ये जो थोराइक कैविटी है,
और सर, जो इसमें तो एब्डोमिनल बहुत कैविटी पतला है ये किससे सेपरेटेड है? डायफ्राम मस्कुलर डायफ्राम, मसल है इसमें, इससे सेपरेटेड है। हाँ। सर पर इसमें तो बहुत पतला दिखा है। अरे पतला ये हटा दिया, ये हट गया, डायफ्राम हटा दिया हमने। अब डायफ्राम हमने हटा दिया, ये देखो हट गया। डायफ्राम हटेगा सारा? अच्छा नहीं हटेगा तो अरे पूरा ही निकल गया सर। एक सर ये abdomen भी अच्छा सब ये देखो ये बहुत अच्छा बोले हैं, सर ये कितने रुपए का मिलता है? रुपए बता दे रहे हैं। देखो अगर 4 लाख में तो तुम्हारी किडनी बिकेगी। अरे सर वैसे नहीं सर ये डायफ्राम का पूछा है सर। अच्छा इनका कहने का मतलब है कि उदय भी ने सबसे पूरा लंग्स तो आपने पूरी निकाले ही नहीं, लंग्स का आगे पीछे सर वो का अपने वो- रेपुटेशन निकाल। सर मतलब लंग्स ये से पूरे छोटे लंग्स का बीच का हिस्सा है। सर तो किडनी सर बताओ तो दिखाइए। सर इसी के खुद अंदर ही assemble कर लोगे सर अभी आप दिखाइए ये। सर। अच्छा आप अपने दो सर इसके अंदर तो अब ये उसका ट्रैकिया है, विंड देखिए पाइप, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया में ठीक है। और इसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं जिससे कि कोलैप्स ना करे। सेकंड सर्वाइकल। अरे ट्रैकिया में क्या होता है? है? विंड अच्छा हमें ये चीज सर देखनी है। ट्रैकिया फिर लीवर ब्रोंकाइटिस। ये यहाँ पर रखा था, ये देखो बिल्कुल ऐसे रखना, लीवर है। सर ये क्या है? अगर ये जेलस भी आपको small दे देंगे intestine रख में- देना। सर सर स्मॉल इंटेस्टाइन में एक साइड में वो देख लेंगे, दैट इज अपेंडिक्स होता है, दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन है बेटा। किडनी ये अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन अभी इसको एब्डोमिनल में देखेंगे, फिर रीनल में जाएंगे, फिर पेल्विस में। अरे सर अभी नहीं, अभी आप रीनल में जाना चाहते हो ना पहले, रीनल रीजन। अभी आपको अभी आपको बताओ कौन सी बताई कैविटी? क्या ऑलराइट थोराइक कैविटी। अब हम कौन सी बता रहे हैं? एब्डोमिनल में ये क्या है? लीवर लीवर है। लीवर। एब्डोमिनल में क्या है? लीवर। लीवर के बाद क्या है? स्टमक है। स्टमक का है, ये पैनक्रियास। सर स्टमक सर ये स्टमक जे शेप है, कैसा शेप है? काजू की तरह है सर वैसा है सर तो पैनक्रियास। पैनक्रियास का अच्छा पीछे है। पैनक्रियास होगा, इसमें नहीं दिखाया, दूसरे वाले में दिखाएंगे। अभी अरे सर दो तीन काजू मॉडल की है। तरह है चलो ये देखो, तो ये क्या है? पैनक्रियास सर पैनक्रियास की तरह है सर लार्ज इंटेस्टाइन सर ये स्मॉल ये स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ क्या है? अपेंडिक्स है क्या? ये एक एक्स्ट्रा सेक्शन है, अपेंडिक्स है, जिसमें खाना बचा रह जाता है और फिर और कभी कभी वो सड़ जाता है तो अपेंडिक्स काटनी पड़ती है, वो वेस्टिजियल ऑर्गन। रूमिनेंट्स होते हैं, उनमें वो चीज सर, इकट्ठा वो होती एक थी सर जो वो तो डिवाइड ये करते तो हैं। अपेंडिक्स का दर्द जो बोलते हैं ये अच्छा अब जरा देखो, ये जो हमारा किडनी। पीछे का रीजन है, किडनी ये किडनी एक चम्मच में आ जाती है, स्पून। हाँ इतनी बड़ी है, इसमें बड़ी दिखाई है, कितने में आ जाती है? स्पून में, वो हम दिखा सर ये देंगे। खाने की चम्मच भाई, सर हाँ। स्पून भी तो दो प्रकार के होते हैं। स्पून जिससे तुम खाते हो, टेबल स्पून, अरे सर उसी में आ जाती है। सर लेकिन महंगी बहुत होती है। चार सुनो, सर, वो हमारे अंदर यूरिन बनाती है, फिल्टर तो इसलिए वो बहुत प्राइम ऑर्गन है, नहीं तो कचरा घर हो जाए बॉडी। सर अच्छा और ये इस रीजन में होती है, यहाँ पे। हाँ दिस इज पोर्शन ऑफ, देखो रीनल रीजन समझ में आ गया? रीनल क्या है सर? रीनल रीजन जहाँ किडनी पीछे है, वाला। पीछे की ओर, इसका ये रीजन है, रिपेज नहीं ठीक है। और पेल्विस क्या होता है? इसके नीचे बोन स्ट्रक्चर है जिस पर हम लोग हाँ। बैठते हैं, उस रीजन को क्या कहते हैं? पेल्विस। सर bones बनते हैं। ये इसमें, इस वाले में देख लो कि यहाँ पे देखो, ये इस वाले में आप ये देख लो, डांस करा ये जो चीज है ये पेल्विस रीजन, इसी पे हम बैठते हैं, दिख रहा है? हाँ ये पेल्विस रीजन है। सर ये मेल और फीमेल में डिफर करते हैं। नहीं, सर, bone differ करते हैं। skeleton में अगर हम देख लेंगे, अगर ऐसा आगे से कहा है तो हम देख लेंगे। पेल्विस रीजन समझ में आएगा, जो बोन का स्ट्रक्चर है जिस पर हम बैठेंगे, और फिर इसके पीछे यहाँ किडनी का वो होगा, कैविटी। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम, हमारे मतलब का ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग क्या चीज पढ़ना चाहते हैं? दैट इज नोन एज सर्कुलेशन सिस्टम। तो ये देखो, जो खाना, ये देखो इसके अंदर बोन भी है, लेकिन हमें उससे भी मतलब नहीं है। ये बताओ इसमें क्या बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं? आर्टरीज,
तो वो ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए खाना, हाँ तो वहां से एब्जॉर्ब किया और साथ में लंग्स से या पल्मोनरी पार्ट से क्या उन्होंने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया, यस सर। और फिर और वो हार्ट के पास ले गए न्यूट्रिशन कहाँ से एब्जॉर्ब किया, स्मॉल इंटेस्टाइन बताओ। दोनों से सर लार्ज से वाटर, स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशन किया, वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब किया, लार्ज इंटेस्टाइन। और दूसरे क्यों बता रहे हैं अब ऐसे शर्मा, इतना शर्माते हो, कितने शर्मीले हो ना, इट इज सो। तो इतनी चीज हो गई, और बताइए ऑक्सीजन कहाँ से एब्जॉर्ब किया, गलत पढ़ा है तुमसे कहा था कि तुम ही हो इसके पीछे, ठीक है। शहर जलता है तो जलते जलने दो, आग तो हमारी ही लगाएगी। अरे सर क्या शायरी मारते हो। अब चलो देखो, ये तो आपको ये समझ में आ गया, ये इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ये जो वेसल्स आ रही है, बात समझ में आ गई। ओके, सो वी विल सी दैट जब तक ये झूल रहा है तब तक हम आगे देखें। सर ये मैं लगाऊं? हाँ, सर मैं लगाऊं? सर मैं काम के लिए सर मुझे लगाना। सर सबको दीजिए, सर सबको दीजिए बारी बारी। सर मुझे वो जो सेपरेट करता है ना, मुझे वो लगाना। से लगाते कैसे हैं? सबसे नीचे स्मॉल, नहीं नीचे वाला कहाँ से लगाते हैं? वो हमारे पास तो आगे है। अबे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन गंदे बच्चे। पहले small था। मेरे स्मॉल उधर है बैठो बैठो आई। सर वो वाला उससे लगाओ। अरे वो काजू सर मेरे को वाला मैं लगाना है। काजू लगाऊंगा। रखो। हाँ सर एक ही लगाना है? एक लगाना है। जैसे लगाना है लगे लगाओ, नहीं तो पीछे वाले मुझे बोलो। सर सारा लगा दो। हाँ, सर ये हार्ट है ना? ले ले। चलिए तू भी एक एक लगा। थर्ड क्या है, थर्ड इज दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि एब्जॉर्बिंग, देख लो बात समझ लो, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वाटर फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन। पानी कहाँ से लेता है, लार्ज सर ये क्या है? लीवर। सर ये नहीं लगाना। दबा के मत लगाना, सब थर्माकोल का। सो absorbing nutrients from small intestine सर कितने का खरीदा बता and water। सर वाटर फ्रॉम लार्ज ये वाला 6,500 का है, 6,500। सर सेम है। और ये वाला? सर ये जितना भी- जर्मनी से आया है। अरे सर ये भी ये वाला ये 250 का है। सर ये सब कहाँ से आया सर? ये सब ऐसे ही बात है। सर ये ग्रीन वाला प्लांट है तो जर्मनी से है। आपने कहा आप इसको अमेजन में देखोगे आपको रेट पता चल जाएगा, वो सबसे महंगा है। तो इसलिए उसमें कहीं जबरदस्ती नहीं करना, कोई पार्ट आराम से लगे तो लगाना। वरना ज्यादा पहले हैं? ये सब तो सस्ते सस्ते हैं, 4,000 के हैं, 3,500 सर फिर आप हमें संडे टेस्ट में ठीक है भाई, ये आपके पढ़ने के लिए ना, जब आप पढ़ोगे नहीं, ये आपका सूचना का अधिकार है, तभी तो अच्छे बनोगे। देश के नाम सर आप आगे बनने वाले साइंटिस्ट आपने कहा था। सर ये वाला है कितने का? अरे उसको छोड़िए, बताइए ना सर। सर वाटर फ्रॉम लार्ज सब ऐसे ही हैं, बाहर के, इंडिया के नहीं है। सर फ्रॉम लार्ज नहीं सर कितने का है? न्यूट्रिशन फ्रॉम 3,500 या 4,000 का होगा। अभी नेट चल रहा था तो दिखा देते थे। नहीं नहीं सर हमें विश्वास नहीं। हाँ, मिनरल्स सुनो, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वाटर। वाटर कहाँ से लेता है, फ्रॉम लार्ज। सर ऐसे नहीं तो बोलते कि सर सुबह में सलाइवा निकलता है वो बहुत चलिए बात पीछे मत करो। हाँ, अब राज मुझे बताओ फोर्थ पार्ट क्या है। सर एक्सक्रीशन फोर्थ पार्ट ये बता रहे हैं राज, लेकिन बहुत धीमे बता रहे। बोलो, सर एसिकुलेशन। ऐसे हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी बोलो, समझ बोलना चाह रहे थे ना। हाँ, सर आप आगे मंजिल बैठ जाओ ना, यू आर समवेयर नाउ। सर मंजिल तो ब्रशिंग होती है ना।
नाउ एसिमिलेशन की डेफिनेशन बताइए राज। रुक जाओ। सर इसका नाम क्या है? जय बोलो। Assimilation. हाँ अरे करता क्या वो? बता ही नहीं रहे हो। When the nutrients, हाँ बोलो। For body growth या cell growth, For body growth, utilizing maintenance the and- nutrients, हाँ. ठीक है, received by cell for cellular growth is called, Assimilation. अच्छा बताया जी, utilizing the nutrients by cell for कहीं डिसिप्लिन ही नहीं है, कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। नाउ जस्ट टेल द 4 पार्ट्स। पीयूष कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स के पार्ट्स? सर कैन आई कम? एक मिनट। एसिमिलेशन पहले आ रहा है। हाँ, एब्जॉर्प्शन क्या है? बैठो आगे, उधर जाओ, रुक जाइए। ठीक है, फिर ज्यादा करोगे तो फिर फोन करके पापा को बुलाएंगे यहीं पे, वो भी बैठेंगे साथ में कि इसको देखो जब तक ये पढ़ रहा है। ऐसा पिछले साल हुआ है कि मम्मी बैठी रही है उसके बगल में, वो पढ़ता रहा है। हमने कहा ये नहीं संभलेगा, बोले हमें आप क्या पढ़ाना है। हमने कहा बैठो, वो बैठी रहती लेकिन तो फॉर सेल ग्रोथ For maintenance of cell. या फॉर मेंटेनेंस ऑफ सेल, ठीक है ना। नाउ 5th पार्ट क्या है? Excretion. सर एक्सक्रीशन flowing out waste from our body. So whatever is बड़ी अगर undigested. मान लीजिए इंजेक्शन और इजेशन है, अगर सेल के लेवल पे इजेशन है और फिर वही बड़ा है तो हम लोगों में एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरी बॉडी Yes, से sir. एक्सक्रीशन भी कह सकते हैं। सो थ्रोइंग आउट ऑफ द वेस्ट सर एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी भी आ जाएंगे? आ जाएगी, तो थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम सेल इज कॉल्ड या फ्रॉम बॉडी, From चाहे organism. organism, ठीक है ना। After digesting important nutrients from body. थ्रोइंग आउट वेस्ट सर ये रफेज कहाँ से आता सब्सटेंस, जिसमें सेलुलोज उसे रफेज कहते हैं। है? सब्सटेंस सेल से ही सर मिलता है। रफेद की आती है? सर जो खाया और वो अरे वैसे ही जो निकला। हाँ। animal digestion अच्छा, उसका कुछ है? बॉडी इज कॉल्ड, सर इसे डायरी फाइबर्स भी कहते हैं ना? हाँ सी व्हाट? ठीक है, यस सर। that is ingestion. So there are 5 process with definition. सर ये सिंडिकेटेड कहाँ से करते हैं? सब आ सकता है। अब देखो तुम्हारे हाफ नंबर नहीं आए ना, हाफ लाते तो मजा आ जाती। क्योंकि 2 मार्क्स की आपकी कैपेसिटी है, इतना तो मैं जानता हूँ। अगर 2 से नीचे लाते हो तो आप अंडर परफॉर्मर हो, और 3 नंबर लाते हो तो बेहतरीन। मैं अभी आपसे 3 नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ 1.5 लाओ। आप पूरा जोर लगा दो जितना दिमाग है। सर वो क्या 4 नंबर पर? हैं? सर 4 नंबर पर 4th नंबर पर एसिमिलेशन, क्या क्या होगा? यूटिलाइजिंग द न्यूट्रिएंट्स बाय सेल फॉर सेल ग्रोथ। ठीक है, पोषक तत्वों का कोशिका के द्वारा उसकी वृद्धि के लिए ठीक है, अगर वो उसका उपयोग किया जाता है तो उसको समंजन कहते सर हैं। एक आउट ऑफ अब आगे देखिए। नाउ एक क्वेश्चन नहीं है, अभी नहीं है। नाउ हाउ अमीबा टेक न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन। सर सूडोपोडिया से उसको ट्रैक कर लेती है। हाउ सर पहले तो सर हमारा पैरामीशियम को खाती है सर। हाँ, सर। आपने ही तो बताया था सर। सर सबसे पहले वो सर, हो रहा है मॉडल। हाउ सर, उसने अमीबा मुंह खोल दिया। इधर आके लिखो। नहीं सर। हाउ अमीबा टेक न्यूट्रिशन, ठीक है, एक्सप्लेन सर नाउ। ओ बढ़िया बना। सर मैंने सही कहा। अरे हाँ मैंने मिला क्या वही है? कौन देगा? नाउ अमीबा हैज, इधर बैठो, सर कम हियर, सर आगे से निकलो। शिवम कम हियर।
सर आगे से निकलने सर। क्या लाइन अभी बोली है? सर एमाइबा होता है सर, वो अपना कैसे पूछिए सर, अपना मतलब एक तरीके से माउस होते हैं एक्सप्लेन न्यूट्रिशन अभी हमने क्या बोला है? तो एक कान तो इधर रख सकते थे, वो कैसे जानता है? वो भी तो तुमसे किलोली कर रहा था। उदयवीर बताओ उसको, सर ड्रॉ करा था वो से ये क्या बताइए। सर आप वो ड्रॉ करे थे करेक्ट, जैसा कि उदयवीर ने बताया, अमीबा इज यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल एंड इट हैज इर्रेगुलर शेप। अब वो कैसे जान रहा है बोलो? ऐसे तो फर्स्ट नहीं आ जाता वो चालाकी से तुमको डाउन कर रहा है और खुद अपना बना रहा है। सो अमीबा सर इसमें न्यूट्रिशन इन अमीबा ही डिस्क्राइब इज, अमीबा के बारे में है, अमीबा इज यूनी सेलुलर प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक बोलोगे, यूकैरियोटिक, ठीक है, सेल ऑर्गेनिज्म है कि नहीं? और फिर इट परफॉर्म्स होलोजोनिक इट डज नॉट हैव वेल डिफाइंड And- डाइजेस्टिव It has irregular shape. When food particles comes near it, then it extends its pseudopodia and surrounds the food particle and make food vacuole. Repeat करो। सिर्फ दर्शक दीर्घा में बैठे हो, जैसे कि कोई चीज विजिट करने आए हो और विजिटर हो। रिपीट करो। सर इट ओपन इतनी सरल सरल चीजें पूछी जा रही, 9th की चीज पूछी जा रही तो नहीं बता रहे, बोलो। इट ओपन इट मेसोपोडिया एंड मेक अ फूड वैक्यूम एंड एनगल्फ द फूड पार्टिकल। It is condensation. पूरी बात बोलो ना, पकड़ नहीं पा रहे सेंटेंस को। When food particles, थोड़ी ना सराउंड करता है। एंगल से when food particle comes near it, ये कुछ भी हो सकता है, पैरामीशियम भी हो सकता है, पैरामीशियम छोटा होता है। यूग्लिना यूग्लिना, पैरामीशियम। तो ये फूड पार्टिकल, कैलामिडोमोनास सर कैरी वो हो सकता है हाइड्रोमोनास हो सकता है, comes near it, then it extends। ऐसा हमने वीडियो आप लोगों को दिखाया। हाँ, ये यस सर सर Extends सूडोपोडिया करता है its pseudopodia। pseudopodia, प्राची, pseudopodia का क्या मतलब है? सर सर फॉल्स होना वो जिससे खाना हो। सर स्यूडो मींस फॉल्स एक्सटेंड पोडिया मींस खाने को False food। सर जैसे प्लस थोड़ा आएगा। हाँ, pseudo plus podia false feet। तो इसका मतलब क्या है? Then it सर extends प्लस its, थोड़ा आएगा। तो जो एक्सटेंड मतलब ये एक तरीके की उसकी एटिमोलॉजी है कि वो शब्द आया कहाँ से। सिंथेसिस नो सर स्यूडो इज इक्वल्स टू पोडिया प्लस Pseudo plus podia is false plus feet। अच्छा ठीक तो है। So इसका मतलब है ये pseudopodia है जो इसके चारों तरफ बढ़ाएगा, सर अभी सूडोपोडिया आया था ठीक है। तो अब इसके चारों तरफ ये अमीबा क्या करेगा? सूडोपोडिया कर देगा बढ़ा देगा और यहाँ पर क्या कर देगा? एंगल्फ कर देगा उसको एनगल्फ कर देगा। And सर then एंगल तो है ना सराउंड कर ये सर अभी जो सराउंड कराएंगे Pseudopodia। सर वो तो बस उसको देखो सराउंड करेगा फिर एनगल्फ करेगा, तो हम एक सेंटेंस स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा उससे मतलब नहीं है। एक्सटेंड करेगा और अल्टीमेटली एनगल्फ सर करेगा। एक सेंटेंस स्किप करने के चक्कर में आप एक नंबर skip कर चलो देंगे। ठीक है, ठीक है। एक्सटेंड इट्स pseudopodia सराउंड, ठीक है, सराउंडिंग फूड पार्टिकल्स and engulf it, ठीक है। Now it is called food vacuole। Now it is called food vacuole। नहीं अगला सेंटेंस बोलो। Then it release digestive enzymes to digest. वेरी गुड। digest the food particle and excrete the waste सर इट ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस अब इसके अंदर ये फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल। और ये क्या है? nucleus
सो इसने क्या किया, Digestive enzymes एंजाइम secrete. रिलीज किए। And these are very अच्छा, ये strong. जो इसने अंदर लिया है, दिस इज कॉल्ड, भाई हमें हर एक का नाम देखना पड़ेगा भाई। अभी इतने में क्या हुआ, क्या इंजेक्शन हो गया? Injection अंदर ले हो लिया, गया। इट इज इंजेक्शन, लिखना पड़ेगा ना पांचों And चीज। digest. सो इट इज, बोलिए बेटा। सर एमाइबा न्यूट्रिएंट्स लेता है। कोई भी चीज है, बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो लार्वा हैं मछलियों के, तो उन्हें कहते हैं जूप्लैंक्टन। हाँ। और अगर एल्गे हैं प्लांट के बेसिस है तो फाइटोप्लैंक्टन, बहुत छोटे छोटे होते हैं, हरी हरी काई उन्हें खा रहे हैं। सर एल्गे होता है ना फ्लाइंग को फैट. और तो इनमें फाइटोप्लैंक्टन सर है। एक फिसलन भी होती है। जो भी हो, लेकिन आपने पूछा कि अमीबा क्या खाता है, तो या तो जूप्लैंक्टन खा सकता है या फाइटोप्लैंक्टन का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझ में आ Which गई cannot बात? be अच्छा, seen. अब हमने क्या लिख दिया, इट इज कॉल्ड इंजेक्शन। इंजेक्शन का दूसरा नाम, अब जैसे उसने अंदर ले लिया ना कुछ, इंजेक्शन का दूसरा नाम क्या है? ये ठीक कह रही हैं। जैसा कि प्राची ने बताया, इंजेक्शन इज ओनली एंडोसाइटोसिस, क्योंकि सेल ले रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? Endo- सेल ले लिया ना। साइटोस का क्या मतलब होता है? हाँ साइटोप्लाज्म. क्या? साइटोस का मतलब बताओ। सेल। कैरियन का मतलब बोलिए। ऑर्गेनिक. ये सही बता रहे, न्यूक्लियस। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो यूकैरियोटिक क्यों कहा जाता आफ्टर न्यूक्लियस, हाँ। और प्रोकैरियोटिक क्यों कहा जाता बिफोर न्यूक्लियस? कैरियन वहां से है ना। कैरियोकिनेसिस का मतलब क्या है? न्यूक्लियस का डिवीजन, किनेसिस मतलब टूटना। साइटोकिनेसिस साइटोप्लाज्म. सेल की सेल का टूटना, किनेसिस का मतलब टूटना। तो साइटोकिनेसिस सेल का टूटना, कैरियोकिनेसिस। और न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को समझ में आई बात कि नहीं? तो कैरियन का मतलब समझ में आ गया। और प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब है? सर नॉट Sir, वेल before, डिफाइंड न्यूक्लियस। Before nucleus. nucleus. और यूकैरियोटिक, After After nucleus. nucleus. Which are well defined. कैरियोकिनेसिस। It's a division of nucleus. बिल्कुल सही। किनोसिस का मतलब है टूटना। न्यूक्लियस। और साइटोकिनेसिस डिवीजन ऑफ सेल, न्यूक्लियस ऑफ सेल। बोलो, समझ में आ गई? इतनी बात समझ आ गई। अब आगे देखिए, इसे एंडोसाइटोसिस कहा। इफ इट टेक्स विद इन सेल वाटर, बोलो गजेंद्र, यदि ये पानी लेता है अंदर तो उसे क्या कहेंगे? Pinocyte. सही, वो भी बता ही रहे थे। एक मिनट देते तो बताना लेते। चलो अब ना बताना। इफ इट टेक्स फूड गजेंद्र देन करेक्ट। जैसा कि हमारे गजेंद्र ने बताया कि इफ इट टेक्स फूड देन इट इज फैगोसाइटोसिस। सर फैगोसाइटोसिस एक्सक्रीशन. ये सही बता रहे हैं कि एक्सक्रीशन को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो अभी हम लोग पहले लिखें, इफ अमीबा टेक्स वाटर, एंडोसाइटोसिस दो तरीके के हैं, ऑफ टू टाइप्स। उसने कुछ लिया ना अंदर एंड फॉर्म फूड वैक्यूल, और क्या बना दिया? सर सीधा एंडोसाइटोसिस में आ जाएगा ना दोनों. इफ इट इंजेस्ट वाटर, अगर वो क्या कर रहा है बताओ? इंजेक्शन कराया कि नहीं? एक्सोसाइटोसिस. इंजेस्ट वाटर। देखो, अगर सही तरीके से नहीं बोलोगे दो चार लोग गलती लिखेंगे। ऐसे मत करो। उसने ठीक है। सर पानी चलो। इंटेस्ट करना पाइनोसाइटोसिस. Pinocyte. इफ इट इंजेस्ट वाटर इट इज कॉल्ड Pinocytosis. एंगल्फ का मतलब साइटोसिस। इसे पिनोसाइटोसिस कहेंगे, हाँ। पानी पीने को। एंड इफ इट टेक्स फूड इनसाइड, Phagocytosis. बोल दिया And these both combined we call endocytosis. if it ingest water then it is called Phagocyte. सर it is called phagocytosis। सर अभी तो आपने पीनो वो बोला. पीने वाला. सर आपने इंजेक्शन ऑफ फूड नहीं लिखा, वाटर लिख दिया दोबारा. इंजेक्शन है, अगर इंजेस्ट वाटर है और अगर इंजेस्ट फूड करें तो क्या होगा? Phago. सर आपने इट इंटेस्ट. ये बात समझ आई? अब जरा देखो, जब इसने कुछ इंजेस्ट किया, नाउ इट रिलीजेस। तो सर अगर पानी इंजेस्ट करने को पाइनोसाइटोसिस बोलते हैं और फूड इंजेस्ट करने को फैगोसाइटोसिस, तो फिर एंडोसाइटोसिस उसको. एंडोसाइटोसिस के इन दो दोनों टाइप हैं। एंडोसाइटोसिस से के इन दो दोनों को टाइप हैं। combinedly endocytosis बोलते हैं.
ठीक है कि नहीं? एंडोसाइटोसिस के कौन से दो टाइप हैं? फैगो और या तो पानी लेगा या खाना लेगा, और तीसरी चीज तो नहीं लेगा। हाँ ठीक, अब जरा देखो, नाउ इट रिलीजेस डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसा माही ने बताया, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स ओवर इनसाइड फूड वैक्यूल। नाउ इट रिलीज स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम ओवर फूड पार्टिकल। एंड अब इसको क्या करेंगे? एंड डाइजेस्ट इट। एंड और क्या करते एंड एक्सक्रीट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम नो इट। सर, पहले यूटिलाइज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, डाइजेस्ट कर लेगा, न्यूट्रिएंट्स आर सेंट। अब डाइजेस्ट पे डाइजेस्ट लगा दो, हो गया इसका सेकंड पार्ट, डाइजेशन हो गया ना। हाँ नाउ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब आर सेंट टू कंप्लीट एमाइबा। वो एब्जॉर्ब वर्ड आ गया ना, एब्जॉर्प्शन है कि नहीं भाई? आप इस यहाँ पे चारों तरफ से क्या भेजा गया बोलो? एंजाइम भेजे गए। तो क्या इसमें से जब फूड एंजाइम्स गए तो सारा इसका मान लीजिए उसमें कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट होगा, या पॉली शुगर होगी, वो मोनो शुगर या ग्लूकोज में बदल जाएगी, कुछ प्रोटीन होगा तो एमिनो एसिड में बदल जाएगा, ऐसे कुछ फैट होगा तो वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बदल जाएगा। तो वो सब चीज़ें पूरी बॉडी में चली जाएंगी क्या? तो ये चीज़ हो गई एक तरीके से एब्जॉर्ब हो गई फूड वैक्यूल से, एंड इट इज गोइंग टू द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। हाँ, यूनिसेलुलर है, इट इज सिंपली मूविंग थ्रू साइटोप्लाज्म, देयर इज नो स्पेशल सम। ब्लड नहीं है, बस ऐसे ही पानी में साइटोप्लाज्म में तैरती हुई चली जाती है। ठीक है कि नहीं? और फिर तैरती हुई सब जगह चली जाएगी, गाल्जी ऑपरेटर्स के पास मेनली पहुंचती है, वहाँ वो स्टोर हो जाती है। गाल्जी ऑपरेटर्स क्या करता है? पैक कर करके देता रहेगा सब टेलीग्राम बना के। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है, सर एक डाउट, हाँ बोलिए। अब ये न्यूक्लियस हो गया, और ये क्या हो गया? इसमें ये क्या बचा? सर एक डाउट, सर वेस्ट प्रोडक्ट। ये वेस्ट है, इसे वेस्ट वैक्यूम Vacuum, कहते हैं। तो वेस्ट वैक्यूम क्या बाहर फेंक दिया जाएगा? यस सर। यस सर। सर रप्चर आउट एट एनी टाइम। सर वो जो वापस टिश्यू और फिर इट इज एक्सपेल्ड आउट। रप्चर तो नहीं हो सकता, एक्सोसाइटोसिस कर। वो सेल बड़े हिसाब से उसको बाहर करेगी। सेल रप्चर नहीं हो सकती, नहीं तो सेल मर जाएगी। नहीं सर, मैं खाने को रप्चर। तो ये जो वेस्ट है ये बाहर निकल गया, हाँ ये वेस्ट, तो एक्सोसाइटोसिस। ये वेस्ट हो गया। सर इससे तो बोल सकते हैं ना। बिल्कुल बोल सकते हैं इसको एक्सोसाइटोसिस। अभी हमारा डाइजेशन तक हो गया ना, हाँ और ये पूरा प्रोसेस हो गया। सर ये डायग्राम बनाना जरूरी है? हाँ, डायग्राम तो जरूरी है, 9th में ही जरूरी था। पहले 9th में था। सर ये तो पाया नहीं। डायजेशन पूरा थोड़ा हो रहा है। सर यार, आप ही तो थे। चलो, अभी भी 9 के बच्चों ने टेस्ट दिया है, पढ़ते हैं। अभी इस संडे भी तो दिया है, बोल रहे थे पिछले संडे भी आपने पूछा, इस संडे भी। सर एक डाउट है। हाँ, सर बोलिए। यही वाला क्वेश्चन। हाँ, बोलो सर। बोलिए। सर ये जो आपने लिखा है कि इट इज इंजेक्शन वाटर, इफ इट इंजेक्ट वाटर, तो वो पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस बोले। तो सर जो हम आंसर लिखेंगे ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज़रूरी तो नहीं है ना? क्या? पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। जो इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी, जो इंफॉर्मेशन लिखनी है वो लिख देना, ठीक है? ये सर दिखाइए। सब लिखा है सर, कि दिखाइए। पिनोसाइटोसिस क्या है, फैगोसाइटोसिस। सर दिखाओ। सर किसकी कॉपी सर है? दिखाओ। अरे सर जाहिर की सर कौन से चैप्टर में? सर दिखाओ। पहला वाला सेल वाला। और क्या है? पिनोसाइटोसिस, चलो सर ये फर्स्ट सर चैप्टर में वो आता अनुराग है। का भी पेपर है। क्या? टेस्ट संडे वाला। चलो संडे का है तो इसको मिलेगा। अब देखो, यहाँ तक बात हो गई। नाउ डाइजेस्टेड जो न्यूट्रिएंट्स हैं, लेफ्टओवर फूड इज एक्सपेल्ड। डाइजेस्टेड अभी उसको बाद में करेंगे। डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर सेंड ऑल ओवर द सेल, है ना? सो देन डाइजेस्टेड फूड
Sir, with help of cytoplasm. is cell all over the cell. It is utilized for cell growth. देखो इसमें एब्जॉर्प्शन करके कुछ नहीं है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जैसा मैकेनिज्म ही नहीं है, तो ये चीज यहाँ पर स्किप तो कर वो दो। इंस्टेंट ग्लो हो तो जाता सर है इसमें absorption तुरंत भी ही एक होगा। तरीके से हाँ, उस उसमें एक बढ़ वैक्यूल है, वैक्यूल से निकल गया, उसको निकलने कहने की जरूरत नहीं कि वैक्यूल से निकला, वो कोई प्रोसेस नहीं है, वेस्ट है, बाकी पूरी बॉडी में चला गया। हाँ, यूटिलाइज्ड फॉर सेल ग्रोथ, इट इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? फिर एक डाउट है हाँ, सर एक्सोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस सर, हम एमोइबा कैसा भी पढ़ बना नहीं सकते रहे, कुछ हैं भी बोल रहे हो अंदाजे से। सर, हम एमोइबा कैसी भी शेप को बना सकते हैं कैसे भी सही। इरेगुलर शेप अब ये जो सब जगह खाना पहुंच गया, इसे क्या कहेंगे? ऐसे आप पढ़ ही नहीं रहे सेंटेंस को, अब बस अपने मन से कुछ भी अंदाजे से बोलते चले जाए। इट इज यूटिलाइज, इट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ये सर नाउ व्हाटएवर इज लेफ्ट, दैट इज वेस्ट वेस्ट, पार्टिकल केप्ट इन वेस्ट वैक्यूल। क्योंकि पानी भी उसने जबरदस्ती ले लिया था खाने के लालच में, वो पानी उतना चाहिए थोड़ी नहीं, हाँ तो अलोंग विद वाटर इट इज थ्रोन आउट। सर वाटर में से कुछ Water क्या- उसके लिए नहीं होता न्यूट्रिशन उसमें जो अगर होगा न्यूट्रिशन, फालतू के गंदे पानी में से बहुत सारी चीज ले ली, खाना खाना खा लिया, फिर फेंकना है ना उस पानी के साथ, हाँ। उस वैक्यूल को इज्जत के साथ बाहर निकाल देना, चले जाओ, जिससे डैमेज होगा है ना। सो इसलिए नाउ व्हाटएवर इज अनडाइजेस्टेड, जो नहीं वो न्यूट्रिएंट डिकम्पोज कर पाया, इज वेस्ट। अब वो वेस्ट कहाँ रखा है? वेस्ट वेस्ट वैक्यूल वैक्यूल केप्ट इन Waste वेस्ट वैक्यूल, वैक्यूल along with किसके साथ? वेस्ट वाटर किसके साथ रहता है? Water. फ्लोट करता था ना वाटर के साथ। वाटर अंदर कैसे, उसके पास कुछ ऐसे जब उसने खाना लिया तो पानी के साथ ले लिया, लेकिन उसने खाया पैरामीशियम को, और जो बच गया पैरामीशियम का पानी के साथ ही बाहर निकाला। सर, तो अगर वो अकेला किसी तरह पैरामीशियम ले ले जहाँ पानी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अब आप उसमें भी देखो कितना पानी लेता है, सर वो तो रहता ही पानी में तो वो पानी में पानी रहता कभी यूटिलाइज नहीं होता। पानी उसको इतना पानी ऐसे ही ऑस्मोसिस से मिल जाता है, पानी की क्या कमी। सो इट इज थ्रोन आउट। ऑफ सर द बॉडी, इंजेक्शन होता है कि इंजेक्शन होता है? इंजेक्शन इट इज कॉल्ड, ठीक है, इजेशन, इजेशन या एक्सोसाइटोसिस, सर साइटोसिस, ठीक है, कोशिकीय उत्सर्जन। सर इंजेक्शन होता है कि इंजेक्शन? कुछ भी नहीं होता, इजेशन होता है। सर ये वाला नहीं बोला। वो वाला। इंजेक्शन इंजेक्शन देखो, ठीक। Now, this is how amoeba takes nutrition. Now we will see how nutrition takes place in human being. Okay? सर, ये स्टेप्स के दौरान होगा नहीं उसमें ज़्यादा यही सब steps हैं। कॉम्प्लेक्स स्टेप होते हैं ना सर ह्यूमन में तो Human का पढ़ चुके हो, क्या complex होगा? Now, इससे so nutrition in human being. Okay, now सर, ये वाला फैन वन पे दो, कौन सा? ये वो जा रहा है। ये वाला बंद करना है? नहीं सर, वन पे Yes, दो। sir. सर बंद कर। चलिए, नहीं अंदर है पीछे गिर गया था क्या बोलो? सर, महंगा बहुत लॉस हो जाए।
जब आप खींचते हो ना तो सर उसका लेफ्ट वाला पार्ट धुंधला धुंधला होता है। इसमें रिक्वेस्ट किया है और सर आप सामने से खींचो। सामने से लेने होंगे। सर इसमें ये जिससे आप वीडियो बना रहे हो ना उसमें भी एक ऑप्शन आता है, उससे ही आप फोटो। ऐसा है? हाँ ये से बगल में आता है ना सर वो वाला सर वो है सर ये जो है तो सर जहाँ से आप पॉज करते हैं ना उसके ऊपर एक स्क्वायर बटन है, उसके ऊपर भी एक बटन नहीं नहीं सर और सर आप फालतू में बोल सर लेकिन ये तो वीडियो तो आप भेज नहीं पाओगे ना। हाँ? नहीं वीडियो तो आप भेज नहीं पाओगे। नहीं तब तक नेट आ जाएगा ना। हमारे घर में तो नेट है। ये से भेजे थे अब 3 मिनट सर मेरे लिए नेट आ गया। चलो, नहीं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। सो अब जरा देखिए, बात नहीं करिए, सर बोल रहे हैं 1 हफ्ते तक नहीं आया। मेरी दर्द होती है। आप बैठते क्यों नहीं हो कहीं और? यू आर unnecessarily disturbing the class. So, nutrition in human being is the process of intake of essential nutrients. ये तो आपको मालूम है ना, for body needs. Whatever nutrients are taken, nutrients हमें मालूम है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है. For it is for energy. तो हम इस न्यूट्रिएंट्स को क्यों लेते हैं? फॉर एनर्जी नीड्स एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर अवर बॉडी ग्रोथ, है ना? सो अब जरा हम देखें कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम देखते हैं, न्यूट्रिशन इसमें कैसा होता है. सर एलिमेंट्री का नाम चलिए नाउ सर अब देखो सर ह्यूमन के बाद क्या लिखा है? ह्यूमन बीइंग. सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, कौन कौन से इसमें ऑर्गन्स रहते हैं? सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बकल कैविटी, माउथ, इसको क्या कहेंगे? डॉक्टर कैविटी बकल कैविटी, टंग सर फिर माउथ में टंग और टीथ ठीक है, बकल कैविटी है. उसके बाद टंग अब जरा देखो ईसोफेगस, सर स्टमक, सर हाँ, सर जब हम सांस लेते हैं वो ट्रैकिया से जाता है क्या? और लीवर, देन इट इज सर गॉल पहले ब्लैडर. पहले लैरिंक्स से जाते हैं, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई. फिर जब की बात मत करो, अभी जब रेस्पिरेशन में जाना तब करना. स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, ठीक है, देन पैंक्रियाज, नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, सर पैंक्रियाज और एनएस सर अपेंडिक्स आता है क्या इसमें न्यूट्रिशन और इसके अलावा एनएस ठीक है, रेक्टम का क्या काम है शिवम? सर टू स्टोर द फूड टेम्पररी बिफोर To store the waste, semi-solid waste temporarily until it is dedicated. सर बुक्स में लिवर और ब्लैडर और पैंक्रियाज तो है. Anus, ये सारी चीजें. So these are the organs which are किडनी involved. नहीं आएगा इसमें? हैं? किडनी नहीं आएगा? किडनी. किडनी से क्या लेना Yes, देना? sir. Filter करता है Respiratory blood को. system. एनएस के जस्ट ऊपर एक वो ऐसे स्पेस बना होता है, वही रेक्टम है। हाँ, अब इतनी बात हो गई. नाउ जरा आप ये बात देखिए कि अवर ये किस तरीके का इसका बॉडी है. ये हाइड्रा देखा है आपने? सर क्या है ये? हाँ हाइड्रा जिसमें टेंटिकल्स होते हैं. सर वो बडिंग करता है. हाँ, हाइड्रा है. पानी में तो हाँ। हाइड्रा जो है ये पानी में ऐसा रहेगा और नीचे सर दो डॉटर सर ये चीज है. अच्छा, खाना यहाँ से लेता है क्या? इसके टेंटिकल्स हैं. सर ये टेंटिकल्स. कहाँ पर होता है? ये हाइड्रा हमारे पास भी रखा है और इस तरीके से बहुत छोटा सा, इतना बड़ा सर आप दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं. हाइड्रा है ना? वेरी स्मॉल, तो उसमें आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा क्योंकि वो तैर रहा है. But it is so सर ऐसा बसते हैं ना हम.
प्राइवेसी है आई क्या? अच्छा, हाँ। क्या करूँ? सर ये सारे ऑर्गेनिज्म सर जो ट्रांसपेरेंट है सर गिर सर दिख तो जाएगा। है ना, तो इतना बड़ा ही है। सर वो जिंदा है। सर नीचे कैसे दिखता है? तो सर ये असली ऑर्गेनिज्म असली है लेकिन जिंदा नहीं है। हाँ सर तो मरी जाएगा। ध्यान से देखोगे तो दिखेगा। यस सर दिख रहा है। सर नहीं दिख रहा। सर दिख रहा है। अच्छा अब ये देखो, हाँ। मुझे इतना नहीं पूछना है, ये बताओ कि ये जो सिस्टम है इसके अंदर खाना खाने का, ये उदयवीर इसमें जो सिस्टम है ये कौन सा है? ये ओपन गट सिस्टम है कि क्लोज्ड गट? सर क्लोज क्लोज्ड गट। क्या ये यहीं से खाना खाएगा और यहीं से निकाल देगा वेस्ट? हाँ तो इसका कैसा है बताइए? क्लोज गट सिस्टम। क्लोज्ड गट। सर कहाँ मिलते हैं? पानी में मिलते हैं। पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। सो अब जरा देखो हम लोगों का गट कैसा है? ओपन। क्या हम लोगों का इसका जो माउथ है क्या वही इसका एनस है? हाँ लेकिन हम लोगों में माउथ और एनस अलग अलग है। कुछ लोगों को आपने देखा कांच खा लेते हैं, हाँ सर कौन? कांच के पाउडर सर कौन खाता है? लोग खाते हैं शो में जा जाके। सर सुना है भाई क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनको इस बात का मालूम है कि हमारा ओपन गट है, हम कांच खाएं, मिट्टी खाएं, कागज खाएं, सब तो निकल ही जाएगा। आप सही कि नहीं? अच्छा डॉक्टर कहता है इसमें कंचा निकले, बोलो कोई बात नहीं, कंचा निकला है, ओपन गट है, जाने दो जाने दो। समझ आई बात कि नहीं? होता है कि नहीं? अगर सब लोग नहीं करता हमारे। हार्ट कुछ नहीं करता, ओपन गट है, पूरा निकल जाएगा। आपको कुछ भी है, कुछ भी खाएं, सर दिख नहीं रहा। ठीक है, नहीं दिख रहा दूसरे को दे दो। तो वो छोटा सा है, 1 mm का है। सर कितने है उसके अंदर? अच्छा अब देखो, सो हमारा गट कैसा है? ओपन सर ये गट। छोटी बॉटल में है ना? ओपन गट, हाँ। सर वो व्हाइट वाला है रेड वाला है? Now, क्या दिख रहा है? the complete digestive system जो ट्रैक्ट है is called alimentary canal. सर ये ग्रीन ग्रीन है क्या? एलिमेंट्री सर कलर कौन सा है ये तो जिसको बताइए। कि आहार नाल भी कहते हैं क्या? एलिमेंट्री कैनाल को क्या कहते हैं? ठीक है कि नहीं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सो एलिमेंट्री सर कलर तो कैनाल, बताइए। अभी 1 मिनट, आहार सर ये 12 मीटर तक होते हैं, 12 to ठीक 15। है। सो ये 9.5 मीटर 7 to 8 मीटर लॉन्ग ये सर वो बोल तो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल है लेकिन हम 9.5 लिख रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। सो इट इज 9.5 मीटर सर ये ग्रीन ग्रीन है ना? लॉन्ग। जैसा कि इन्होंने बताया एलिमेंट्री कैनाल ग्रीन ग्रीन है, लेकिन ऐसा मुझे कोई नहीं, नॉलेज सर। नहीं है। अच्छा अब इसमें जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो क्या है? Small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज 6 मीटर। सर ये पूरे को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं ना। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। एलिमेंट्री कैनाल is a small intestine which is सर पैनक्रियास के बाद लार्ज इंटेस्टाइन कैसा है? 6 मीटर सर लॉन्ग। हाँ, सर पहले स्मॉल इंटेस्टाइन है ना? स्मॉल इंटेस्टाइन पहले लिखो और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है? यस सर। सर लेकिन एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो अलग अलग होते हैं। नहीं, जो हमारे माउथ से शुरू होकर के एनस तक जाए वो एक है। उसी में जो हमारा है ये एक तरीके से बॉडी ट्यूब, डाइजेस्टिव ट्यूब, ठीक है, उसमें स्टमक भी आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन भी हो जाएगा। उसी में पैंक्रियास के भी जूसेस निकलेंगे, लीवर। उसी में लीवर अपना सेक्रीशन देगा, लीवर में बाइल जूस ये सब देगा। सर तो मैम कह रही थी कि वो एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्टिव जूसेस भी आएंगी और आएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में आएंगी। सब आता है। एलिमेंट्री कैनाल पूरी होती है, ये माउथ से लेके एनस तक होती है। नेट में हम दिखा रहे हैं, यस सर। माउथ से एनस तक पूरी है, उसी की ये लेंथ है, ठीक है कि नहीं? सर तो वायो की हमारे पास डिक्शनरी है, उसमें भी दिखा सकते हैं, और नहीं तो सर? ऐसे चाहो तो ऐसे, सर स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है। इट इज, हाँ, सर वो बकल कैविटी के आगे जो सर ब्रैकेट है वो फ्यूज कहाँ पे हो रहा है? क्या बकल कैविटी पे हो? माउथ को बकल कैविटी कहते हैं। सर इसमें सिर्फ मतलब ऊपर से नीचे तक लेंथ ना भी नहीं, जितना वो होता है पूरी पूरी अगर खोल दो खोल दो
कब तो 10 मीटर होगी, ये और 3 सर? मीटर, ये समझो 6 मीटर है, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं ना 7 यहाँ से आप- to 8 तो 3 मीटर और इतना बड़ा होगा। सर एक कमरा 3 मीटर का होता है, तो 3 कमरे के बराबर, वहाँ से यहाँ तक। एक कमरा सर ये सिर्फ 3 मीटर है ये 10 मीटर है वहाँ से यहाँ तक, सर। तो जितनी बड़ी होगी उसमें 6 मीटर की तो यही है ना लार्ज इंटेस्टाइन, वो क्यों नहीं बोल रहे 2 कमरे के बराबर। सर ये इतने बड़े होते हैं सर 6 मीटर की लार्ज इसलिए वो small इंटेस्टाइन में से सर अच्छा अब आगे की बात करो। हाँ सर ये इतने बड़े होते हैं तो उसको स्मॉल क्यों कहते हैं? स्मॉल है क्योंकि उसकी कॉइलिंग छोटी है, उसका डायमीटर छोटा है और जिसकी थिकनेस बड़ी है। हाँ सर एक डाउट है हाँ सर, ये थोड़ा पिछले का सर, लिवर कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है? लीवर में बाइल जूस है तो वो बाइल सर, एक्टिव करता gallbladder है। में- इधर रखो बेटा इधर। सर गॉलब्लैडर में भी बाइल जूस ही एंजाइम सिक्रीट हो रहा है, हाँ? आपने लिखवाया है। तो दिखाएंगे, अभी करते हैं फिर कुछ नहीं जो चीज़ सर आएगी। गॉल ब्लैडर में तो बाइल जूस स्टोर होता है और सर सर, लीवर इसका वो और बाइल ट्रैक- जूस को सीक्रेट करता है। हाँ तो बस सर आपने इसके अंदर बॉटल खाली तो नहीं रखी है? नहीं, सबको दिखता है, थोड़ा हिलाने पूछा लीवर जाता में है, बाइल डक्ट होता है और उसमें हाइड्रा ऊपर उठाता है। अब ये देखो विच इज 6 मीटर लॉन्ग, सर 7.5 to 8 नहीं होता लिखा है कहीं कहीं, तो 7.5 to 8 भी है। सर मैंने तो 12 मीटर नहीं, ये 9.6 है। चलो आगे देखें, ठीक है। सर लार्ज Okay. इंटेस्टाइन कितना बड़ा है? अब उसको रख दीजिए, इसको नोट करिए, कीप नोटिंग। ये ऐसे कर लिया तो काम है। मैंने सोचा था ओके सर ये पतला सा कुछ व्हाइट कलर का थ्रेड टाइप वाला है। सर हाँ वही है। इसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं सर ये सर, दिखा दो सर, सर ये ना सर माइक्रोस्कोप में दिखा दीजिए। अरे सर देख लिया कि सर देखेंगे ये पहले ग्राउंड सर ये कौन सा लेंस है? सर ये कौन सा लेंस है? कौन की कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स है हाँ कॉन्वेक्स सर पर सर ये क्या बना रहे हैं अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं, सर बगल ये तो हम में। बना रहे हैं। एलिमेंट्री का नाम बना रहे हैं ना सर हाँ ना आओ, सर ये पूरा बना हुआ डायग्राम ओके सर मैं पेंसिल ले सकता हूँ? पेंसिल ले सकते हैं। नाउ आवर नेसल कैविटी, नेशन का जो नासल कैविटी है नाक से, हाँ, और जो बकल कैविटी है, ये दोनों मिल जाते हैं। ओके सर इन दोनों का तो एक ही है। ये इसके आगे है, ये एक साथ चलते हैं, ओजोफेगस सर। इजोफेगस वो इसोफेगस में चलते हैं। सर एक चीज पूछूं? बताओ सर, पहले मेरी बात बताओ, नाक से जो गई और माउथ से गई, नेसल कैविटी नेसल कैविटी और बकल कैविटी को कौन अलग अलग करता है? सर वही पूछ रहे हैं। Larynx। सर वो ये इसमें ट्रैकिया ट्रैकिया जैसा और इजोफेगस अच्छा सर वो ट्रैकिया ये अब सर इसका नाम मैं भूल गई। चलो कोई बात ट्रैकिया नहीं। जैसा कि इन्होंने बताया सर, ऊपर- एपिग्लॉटिस, ये सर एपिग्लॉटिस। सब बता रहे हैं, अरे ठीक है। सो ये कौन सी कैविटी है जो नाक से गई? नेशनल कैविटी नेसल फाइन है कैविटी। ऐसा नहीं कर सकते कि खाना भी साथ में खाएं और सांस भी ले, दोनों काम एक साथ नहीं हुआ। सर वो एक और होता ये है क्या ना है? सर बकल कैविटी, सर एक बार मैं पानी पीते हुए सांस भी लिया था पर कुछ नहीं। ये बकल कैविटी हो सर यहाँ पे गई। कुछ तो हो जाता है। अब सर, यहाँ पर एक होता है ना, open और close होता है। एपिग्लॉटिस है, ये क्या है? अरे मैं सांस इसोफेगस। इजोफेगस
ईसोफेगस अभी नीचे गया तो ये क्या बनाया गया यहाँ पे? सर डायफ्राम। डायफ्राम। डायाफ्राम। डायफ्राम। सर ये डोम शेप्ड ठीक है। और सर So this is सर ये थिक होता है ना? ईसोफेगस। सर ये थिक होता है ना? इसको बनाइए डायग्राम। सर सर स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हाँ, दो addition है। वो सब हम लोग देख लेंगे अभी। ठीक है। नाउ जेड्यूनम, ठीक है। जेजनम And- एंड इलियम। चलो अब जरा देखो। हाँ शिवम, इसके बाद जब ये अंदर आया डायफ्राम के नीचे, यस सर। then it is सर now स्टमक में रहेगा और सर स्टमक के लेफ्ट साइड में सर लीवर होगा और ठीक है। स्टमक के सर नीचे जस्ट नीचे पेनक्रियाज होगा और यहाँ पर लीवर ये लीवर बना दिया और उसके अंदर गॉल ब्लैडर। उसके बाद बाइल डक्ट और होगा। इसके अंदर बाइल डक्ट होगा। और उसके अंदर बाइल दूसरा। हाँ, सर बोलते हैं स्मोकिंग करने से लीवर खराब होता है, तो लीवर तो इतना नीचे है, वो कैसे? अरे लीवर में वो एपिलोग कुछ ये होता बात है ना? समझ में आ गई? अब जरा देखो कि दिस इज नाउ यहाँ पर एक क्या है ये पार्ट? स्मॉल इंटेस्टाइन। पैनक्रियास। दिस इज पैनक्रियास। पैंक्रियास। ओके, बात समझ में आई? सो दिस इज, बस उसको रख दीजिए, समझ, उसको छोड़ दीजिए। नाउ अब यहाँ पर देखो स्टमक है। पैनक्रियास। स्टमक के अंदर फोल्डेड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर फोल्डेड स्ट्रक्चर देखो और पैंक्रियास देखो। पैंक्रियास है स्टमक पे, देख अंदर देख लेना किस तरीके की लाइनिंग है। वो एक मिक्सी की तरीके का है, मतलब उसके अंदर खाना क्या होता है मिक्स कि होता है। मिक्स होता रहता है। और ठीक है कि नहीं? breakdown। हाँ, सर वो ऐसी ब्रेकडाउन नहीं होगा। हाँ। सर सर हमने नहीं देखा। मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास, अब इसको पहले नोट कर लो, फिर हम देखेंगे। सर हमारा स्टमक से जैसे फूट जाता तो वो जाता होगा तो दिखता होगा। अब इसके आगे देखिए, अभी वो हम वीडियो आपको सबको दिखाएंगे। ये यहाँ से जो बाइल जूस आता है, ये देखिए, तो ये किस में गिरता है बताइए? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू हुई तो ओपनिंग में इससे भी जूस गिरता है और इससे भी गिरता है क्या? यस सर। ठीक है। और इस यहाँ इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसके अंदर शुरू हो गई, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर। तो डेड्यूनम कौन कौन से होते हैं? Duodenum। दैट इज डियोडीनम, जेजुनम और इलियम। तो ये हमारा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसको बनाइए। सर ये जो अभी आपने 3 नाम बोले हो गया है? इसके पार्ट्स हैं। इसके पार्ट है। सबसे ऊपर का पार्ट क्या है? ओ भाई, अरे सब हो गई, पूरा गिर गया। नहीं, ऐसा मत करो, सर ये कितना अपना काम करो, दूसरे का नुकसान मत करो। ब्रेन This is large intestine. वहाँ से हटा ठीक है। अब देखो तो आधा धुप। इसको इधर आके यहाँ पर देखिए। सर हाँ, सर ये स्टमक और पैनक्रियास है। भाई रहने दे, और तो टूट गया। सर स्टमक के पीछे जस्ट पेनक्रियाज को। ये देखो, ये क्या है? ये लार्ज इंटेस्टाइन है सर आज में बगल में होंगे। और ये लार्ज इंटेस्टाइन आ रही है, यस सर। और वो अपेंडिक्स है लेफ्ट। ये अपेंडिक्स हो गई। सर ये स्टमक है और ये पैनक्रियास है। हाँ, बस इतना ही देखना है। सर और इसके नीचे किडनी। इसी के नीचे से ही ये इंटेस्टाइन में जाएगी इसकी ओपनिंग। इसमें स्फिंक्टर मसल है नीचे, ये बात। उसके नीचे जहाँ स्टमक खुल रहा है। सर स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से शुरू होता है? खाना स्टमक से। स्टमक से। थोड़ा थोड़ा देता है। ये देखो, एनएस। ग्रीन सर और वो ग्रीन कलर का जो आपने बनाया वो क्या है? ये क्या है? रेक्टम। अच्छा, ये क्या है? एनएस। एनस। दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। Sir, stomach. intestine, this is stomach. Okay, now this red portion, जिसको कि हम रेड पोर्शन में दिखा रहे हैं, बट रेड एक्चुअली होता नहीं है,
ये मतलब रेड ब्राउन होगा। सर रेड ब्राउन किस सर, तरीके क्या? का होगा? सर लीवर लीवर है हाँ, ये किस तरीके का होगा? रेड ब्राउन। रेड ब्राउन इसको दिखा दो। सर जो लेवल के पास आपने वो ग्रीन कलर में बनाया वो क्या है? गॉल ब्लैडर ये दैट इज गॉल ब्लैडर। तो सर ये बाइल डक्ट है ना सर, वो तो बाइल डक्ट उसमें डक्ट होंगे। तो डक्ट अभी जैसा इन्होंने कहा कि गॉल ब्लैडर में बाइल डक्ट होते हैं, बहुत अच्छा बताया है अनुराग ने। सो ये क्या है? इसोफेगस। सर, दो बार लिख दिया आपने। सर 2 बार ये इसोफेगस हो गया और बाकी ये तो स्टमक हो गया। सर डायफ्राम में ये क्या है? डायफ्राम को लोकेट लीवर। गॉल ब्लैडर, और उसके एंडिंग पे बाइल डक्ट है। ऐसा देखो गॉल ब्लैडर है, ऐसा नहीं सर अपने ये पैनक्रियास को भी मार्क कीजिए। ये देखो इसमें छोटे छोटे कुल्हड़ लगे होते हैं और ये उससे किसका है? ये बाइल डक्ट है। अब जब वीडियो देखोगे तो पता चलेगा, आज तो नेट है नहीं। बोलते हैं ना हाँ, मिट्टी जैसे के- मिट्टी के कुल्हड़ नहीं है, वो अपना जूस गिरा दें, तो इन सब में क्या भरा हुआ है? क्या जूस है? और सर ऐसे करके धीरे से गिरा दो। वो गिरा देंगे, सर उसमें स्मॉल मूवमेंट होगा और ये आ जाएगा। बात समझाएं? तो अनुराग किसे बाइल डक्ट कह रहे हैं? लास्ट एंडिंग इनको लड़ो। बाइल डक्ट। डक्ट। तो ये कह रहे हैं कि गॉल ब्लैडर में सर बाइल डक्ट भी दिखाइए, लेकिन हमें दिखाने की जरूरत नहीं, वो इतना छोटा है कि इसमें नहीं दिखाया जा सकता। सर इसमें तो दिखाया है। सिखा दिया तो अच्छी बात है। सर वो एकदम तो एंड कितने पे है ना, सर? लोकेट किया सर हुआ है। हाथ से कोई कितना है सर? उसमें उतना नहीं है। और इट स्टोर्स बाइल, इसमें क्या चीज़ है? बाइल बाइल इसमें जूस। बाइल जूस स्टोर है, उतना भी हमें लिखने की जरूरत नहीं। तो ये हमने पूरी बात देख ली। अब जरा देखिए सर एक डाउट है। हैं? लीवर लीवर लिख दीजिए। सर एक डाउट सर है। आपने लिखा है और सर डायफ्राम भी। पैनक्रियास को सर, मार्क पैनक्रियास। कीजिए। डाया पैनक्रियाज नहीं लिखा। सर एक डाउट है। हाँ, सर बोलते हैं कि ड्रिंकिंग करने से लीवर खराब हो जाता है, तो सर सर पैनक्रियास वो क्या एंजाइम्स? इतनी बात समझ में आ गई? बोलो। सर ड्रिंकिंग करने से लीवर खराब हो जाता है, तो वो क्या एंजाइम्स उसके रोक देते हैं? एंजाइम्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो वी विल मेक द डायग्राम। दो काम करने हैं, क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या क्या करने हैं। इसको लेवल डायग्राम ऑफ सर ये बाइल डक्ट भी बनाना होगा। हाँ सर ऐसे ही बनाना होगा। ओके। सर दो क्वेश्चन क्या क्या है? एक और सर लेवल दो। सर पेन से बना सकते हैं। जैसे मर्जी बनाओ। सर और दूसरा क्वेश्चन क्या है? That is explain nutrition in amoeba without diagram. सर न्यूट्रिशन इन अमीबा। हाँ, इसका सर कितने 10 नंबर का? है? 10 सर नंबर। इसमें और क्या? सर और क्या है? न्यूट्रिशन इन अमीबा विदाउट उसका भी डायग्राम है। सर उसका लिखना है कि उसका डायग्राम? डायग्राम नहीं बनाना। सर उसका डायग्राम बना देंगे ना। नहीं बनाना। सर रुक जाइए, उसको डायग्राम बना देंगे। ओके। सर पहले एक क्वेश्चन है, दो एक साथ दो। सर दोनों डायग्राम ही दे दीजिए ना। सर थोड़ा कुछ और अलग लिखते हैं अपनी तरफ से न्यूट्रिशन इन पांचों पॉइंट जाना चाहिए, चार तो आना ही चाहिए, एक ऑप्शन छोड़ देना। हाँ सर पर थोड़ा और हाँ। अलग से। सर हम लोग ये सर बुक वाला डायग्राम बना सकते हैं, बुक वाला। हाँ बिल्कुल, खुद से ही हमने बनाया है। सर लेकिन आपने सर वो नसल कैविटी बफर कैविटी से इसके अंदर सीधे लिखा है। हटा दें आप? 200 यस सर। ये तो हटा सर दें। सर एक मिनट। सब करो।
बुलाओ और कहीं ना आओ। इस बार थोड़ा लग रहा है आ जाए तो अच्छा ही। एक बार आ जाओगी ना फिर जाना। लास्ट ईयर एक लड़की ने बंदा थी 80 बार टॉप किया, फर्स्ट 8,000 रुपये लिए। यही सही था दीदी। फुल मार्क्स लाती थी, उसका हाँ। आधा नंबर भी कम अच्छा नहीं लगता। चल तो दूसरे स्कूल में चले गए। इससे क्या है ना, हम तो कहते हैं पूरे नंबर लाओ पूरे पैसे पाओ, सुन को आप दे देते। लेकिन कुछ कुछ बच्चे तेज होते ही हैं। सर नाम क्या था? वृंदा। सर वो फोटो होने की नहीं नहीं सर वो तो जिया की है ना, सर वो दीदी श्वेता की साक्षी की। सर कितना परसेंटेज आया था टेंथ में? अब देखो सब ऐसा ही पास कर दिया कोरोना में, तो उसका परसेंटेज ही नहीं बना। 98 सर वो केवी वन में ना दीदी। बोलना ना। वृंदा ना ये भी वन में सर हाँ गोरी गोरी है, सर कोई अफसर की लड़की है। हाँ नहीं सर, उनके अब हटा पापा दें? तो बिजनेसमैन थे, उनके दादाजी और हाँ दादा दादा। लाओ इसको हटा देते हैं। सर वो लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम निकल के सर ये भी लिखना हुआ कि सर वो आया तो फेगोसाइटोसिस एंड सर वो लिखना लिखा है? हुआ। अरे चलो नाउ स्टार्ट। बंद तो दो। सर मुझे सर अलग अलग बैठना है। नहीं नहीं बैठो, साथ बैठो, करो अपना सर मुझे पेपर नहीं मिला। पेपर ले लो। चलिए बंद करिए, फिर टाइम हो जाएगा। बुक भी बंद करो, सर टाइम कितना प्राची मिलेगा? माही सब बंद करो, टाइम मिल जाएगा। 10 मिनट मिल जाएंगे। सर करें